एनालिसिस का मतलब यानी हमने अपने डेटा को अरेंज करना है, सॉर्ट आउट करना है, उसको फ्रेम में बनाना है, किसी तरीके से भी बनाना है। तो पांडास जो है एडवांस है और ये नमपाई के ऊपर बना है, यानी नमपाई में जो फंक्शन है उससे ज्यादा फंक्शन पांडास में है। ठीक है। तो यस अच्छा, और ये सिंपल ये भी बिल्कुल सर। ये सबको मालूम ही होगा कि हमने अगर पांडास को इंपोर्ट करते हैं, सबसे पहले अगर हम पांडास का मतलब ये कि अगर हमारे पास कोई लाइब्रेरी हमें चाहिए तो उसको हमने इंपोर्ट पांडास एस पीडी करना है। तो वो हमारे पास सॉफ्टवेयर या लाइब्रेरी हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, या अगर हम कोल लैब यूज कर रहे हैं तो उसमें आ जाएगा। और यहाँ पे एक ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, एमसीक्यूज भी आता है कि हम इसको पीडी क्यों ले रहे हैं। तो पीडी इसका मतलब यानी इसका शॉर्ट फॉर्म नाम है, स्टैंडर्ड है, इसको एलियास कहते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके पीडी के अलावा कोई और रखना चाहें, डी एम एन जो भी आपको आसान लगे आप वो भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन पीडी जो है वो स्टैंडर्ड है। अगर आप पीडी रखेंगे, आपका कोड अगर कोई दूसरा भी पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि ये पीडी जो है पांडास का शॉर्ट फॉर्म है या उसका उसने यूज किया है। ठीक है। अब फ्रॉम पांडास इंपोर्ट सीरीज और डेटा फ्रेम। अच्छा, पांडास के अंदर ना हमारे पास दो चीजें हैं, एक है सीरीज और दूसरा है डेटा फ्रेम। सीरीज जो है वो ही डेटा फ्रेम के अंदर सीरीज आ जाते हैं, तो इसलिए बाद में डेटा फ्रेम जो है वो एक बिग पिक्चर है। ऐसे समझ लें कि ये सीरीज जो है वो 500 रुपए और डेटा फ्रेम 1000। तो 1000 के अंदर 500 पहले ही ऐड हो जाएगा, तो ये डेटा फ्रेम इस तरीके से हमारा बन जाता है। इंट्रोडक्शन टू पांडास डेटा। अब सीरीज, सीरीज का यस। मतलब अच्छा, इसमें इसमें सर आपने जो बताया कि पांडा को हम पांडा एज पीडी कर सकते हैं, इसमें तो पीडी की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं तो। जी 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 मेरे मुताबिक शायद कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप पीडी लिखेंगे तो ये एक इलियास यानी स्टैंडर्ड हो जाएगा कि आपने वही स्टैंडर्ड यूज किया जो सब यूज कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है। नहीं 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 सर, लिसन सर लिसन। आप इंपोर्ट पांडास एज कोई भी दुनिया कोई भी चीज, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पांडास एक बड़ा वर्ड है, आप छोटा वर्ड बना लेते हैं ताकि आपको बार बार लिखने में आसानी हो जाए, इसलिए हम पीडी लिखते हैं। चलें जी, ये तो क्लियर हो गया मुझे, अभी ये फर्स्ट टाइम पता चला। चलें जी, नेक्स्ट आगे सर। चले, ठीक है। इसके अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सीरीज। अच्छा, पांडा के अंदर आपने ये याद रखना है कि पांडा के अंदर दो चीजें हमारे पास मेन है, एक है सीरीज और एक है डेटा फ्रेम। सीरीज जो है समझो, डेटा फ्रेम के अंदर सीरीज आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर हमारे पास 1000 रुपये हो तो 500 पहले हमारे पास है। तो सीरीज को आप समझे ऐसे 500, और डेटा स्ट्रक्चर जो है वो 1000 है। और सीरीज और डेटा स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस है, वो हमने अभी आगे सीख भी लेंगे और हमें पता लग जाएगा कि क्या फर्क है। ठीक है। सीरीज, सीरीज का मतलब ये होता है कोई भी चीज आप तरतीब में लिख रहे हैं, अब वो तरतीब आप उसको 1 2 3 4 जैसे गिनती चल रही है ABCD, तो हर एक चीज सीरीज में। और तो इसको हम सीरीज कहते हैं। और मैथ में हमने 5 6 7 में पढ़ा रखा हुआ सीरीज। सीरीज पे मुख्तलिफ चीजें आ सकती हैं, आप इसको माइनस में भी लिख सकते हैं, प्लस में भी लिख सकते हैं, जिस तरीके से भी आप बनाना चाहें सीरीज। अब आप पांडास यूज कर रहे हैं तो पांडा में सीरीज बनाने के लिए आपने पीडी डॉट सीरीज लिखकर, ये स्मॉल ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट लिखकर, फिर आपने इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखना चाहेंगे तो वो आपकी सीरीज बन जाएगी। अगर आपको कोई टास्क देके कोई सीरीज बनाओ, एक जैसे हमारे अभी क्लास में 15 स्टूडेंट की एक हमने सीरीज बनानी है, सबका नाम लिखना है, तो हम पीडी डॉट सीरीज लिखेंगे और सबके अल्फाबेट यहाँ पर लिख देंगे या नाम लिख देंगे। उसके लिए छोटी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट होना लाजमी है, और इसको हम कॉमा से सेपरेट करेंगे, तो ये हमारी पीडी सीरीज बन जाएगी। और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये इसका मतलब है कोई भी वेरिएबल हम नाम रख रहे हैं, जैसे हम सबका नाम है किसी ना किसी का, हर चीज का नाम होता है, तो ये वेरिएबल कहलाता है, इसका नाम है। और ये ऑब्जेक्ट की जगह आप कुछ और भी नाम रख सकते हैं, ABCD XYZ, कुछ भी नाम आप अपनी पसंद का चूज कर सकते हैं, लेकिन वो नाम आपने चूज नहीं करने जो जैसे पांडा में फंक्शन का किसी का नाम हो। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे PD तो ये एरर दे देगा आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कि आप PD नहीं लिख सकते, क्योंकि आपने PD पहले ही एक यूज कर लिया है। तो ये 2 3 चीजें होती हैं जो आपने इसको याद रखना है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब है कि कोई भी हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसके अंदर क्या है PD डॉट सीरीज। अब उसको अगर हमने आउटपुट करना है तो हम उसका नाम ही लिख देंगे तो वो हमें आउटपुट दे देगा। यानी जैसे हम कैलकुलेटर में 2 + 2 करके हम इक्वल लिखते हैं, तो जैसे जवाब आता है, तो इसी तरह हमने ऑब्जेक्ट लिखेंगे पांडास के अंदर तो हमारे पास उसका जवाब आ जाएगा कि हमारे पास सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट है। दूसरा हमने ये याद रखना है
आपके सीरीज में एक लेफ्ट हैंड साइड पर ये इंडेक्स वैल्यूज कहलाती हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है यानी कंप्यूटर में पहले से सेव है कि वो बाय डिफॉल्ट, यानी डिफॉल्ट का मतलब होता है पहले से सेटिंग उसके अंदर अवेलेबल है, जो वो आपको ऑटोमेटिक वैल्यूज मिल जाते हैं। वो वैल्यूज जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और जितने भी आपके वैल्यूज होंगे उन सबके इंडेक्स की नंबर आते जाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 भी आ सकता है, लेकिन अगर आपकी वैल्यू ज्यादा हो तो ठीक है। और उसके बाद मेरे ख्याल से नहीं, कोई और बता दे अगर इसका जवाब है तो। दाकत साहब, इंडेक्स माइनस से हो सकते हैं? जी सर, इंडेक्स कोई भी जो अभी भी तक मैंने आपका तो नहीं दिल पढ़ा। करता है, जो भी दिल करता है आप इंडेक्स रख लें अपने। बाय डिफॉल्ट सर इंडेक्स वो होते हैं, फॉर एग्जांपल जब जो ए रेंज के फंक्शन में 10 नहीं चलाते हम, वो मतलब बाय डिफॉल्ट वो 0 1 2 3 4 रखता है। सिर्फ वो यही रखेगा एज अ तरतीब, एज अ सीक्वेंस रखेगा कि ये हमारे पास फर्स्ट लेटर है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अच्छा, दैट्स मीन हम इंडेक्स स्टार्ट भी करवा सकते हैं फिलहाल से फिलहाल तक, वो फिर उधर से उठाता है। सर मैं जरा समझा सकता हूँ उसको। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम जीशान है। जी सर। असल में इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब भी आप पैंडास के अंदर काम कर रहे हैं, पैंडास हमेशा डेटा फ्रेम के अंदर काम करता है, जिसके अंदर वो एक वैल्यू एसोसिएट करता है, जिसे वो रिकॉग्नाइज करता है अपनी सीरीज को, वो कहलाती है इंडेक्स। पैंडा में बाय डिफॉल्ट आप कोई भी अरे देंगे या कोई भी वैल्यू है, अगर आप उसको फीचर क्रिएट करेंगे, कॉलम्स क्रिएट करेंगे, तो वो बाय डिफॉल्ट अपने इंडेक्स को 0 से ही शुरू करेगा। अच्छा, ये अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर सके ना, उसको पर्सनल भी मैसेज करें, अगर जिसका ये माइक खुल रहा है ना, अगर आप कुछ पता चल रहा है किस बंदे का है, तो हम उसको पर्टिकुलर भी कह सकें। जी, लेकिन वो जो बंदा थोड़ा टीच कर रहा होता है ना, तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड है फिर उसको हमें बर्दाश्त करना होगा बिकॉज दैट वो ही पढ़ा रहा होता है। नहीं नहीं, उसका अच्छा उसकी तरफ से आ रहा है तो फिर तो हाँ, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है जी। जी अपना क्या नाम है, अपने इब्राहिम साहब, शान इब्राहिम थे जो पढ़ा रहे थे। हो गया क्लियर? सीरियल इंडेक्स। ठीक है, चले आगे। तो जो मैं कहना चाह रहा था वो ये था कि बाय डिफॉल्ट अगर वो वैल्यू पिक करेगा ना उससे, तो बाय डिफॉल्ट हमेशा वो वैल्यू 0 से ही पिक करेगा। अब ये हमारे रेंज के ऊपर डिपेंड करता है या हमारे डेटा पे डिपेंड करता है कि हम उसने उसको कितने फीचर दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उसको रेंज नहीं देते हैं और अगर हम उसको स्पेसिफिक वैल्यूज देते हैं A to Z, और अगर उसको हम इंडेक्स नंबर नहीं देंगे, तो वो इंडेक्स को 0 से स्टार्ट करके 25 पे खत्म करके उसके अगेंस्ट में एक एक फीचर को पोस्ट करेगा, और उसकी डेटा फ्रेम के अंदर जो रिकॉग्निशन होगी वो बेसिकली उस इंडेक्स से होगी। 0 के सामने A होगा, 1 के सामने B होगा, और 2 के सामने C होगा। ये एक्चुअली इसका जो है वो एक पूरी की पूरी मैकेनिज्म है जो बैकग्राउंड पे चल रही होती है। आई बिलीव कि थोड़ा सा मैंने क्लियर कर दिया होगा इस चीज को। नहीं नहीं, बहुत अच्छा आपने कंट्रीब्यूट किया और बिल्कुल सही, ठीक है। जी कंटिन्यू करें अपना सर असद भाई। अच्छा, जी मेरी जी एक जी। छोटी सी रिक्वेस्ट है असद साहब, आप ना एक 2 मिनट ले लें। 2 मिनट में ना आप वो लिंक जरा शेयर कर दें ग्रुप में, बिकॉज दैट हमने फौरन या इसी के अंदर ही लिंक शेयर कर दें उसका ज़ूम की इसी को ही करेंगे। नहीं, असद साहब कह रहे थे, असद भाई कह रहे थे कि इनके पास कोई जनरल लाइसेंस है, तो इसी को ज्वाइन करेंगे, फिर यही चलेगी कंटिन्यू आगे। हाँ असद भाई वो आप, बेहतर रहेगा, मैं कर देता हूँ उसको, मैं हाँ, शेयर करता हूँ ग्रुप में ना। असद भाई आपके पास ग्रुप में है ना, या जी जी। आप अभी कहीं पे शेयर कर सकते हैं, या दोबारा ग्रुप से ही लेना पड़ेगा हमें उसका लिंक? मैं ग्रुप में करता हूँ और शायद मुझे यहाँ से आउट होना पड़ेगा क्योंकि जूम खुला हुआ है, तभी मैं कर सकूंगा। मैं कि मैं चेक यही कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा था, जब यहाँ से क्लास खत्म होगी ना सर, ठीक जी है, जी। तो आपने या जैसे ही 1 मिनट के बाद क्लास खत्म होगी, आपने ना वो क्रिएट करके ना ग्रुप में सेंड कर देना, जो अभी हमारा ठीक है नया। ठीक है ठीक। हाँ बस ठीक है। तो सारे प्लीज जो है ना उसको दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, इंशाल्लाह ये वाला भी इशू सॉल्व हो गया कि 40 मिनट के बाद डिस्कनेक्शन नहीं होगी। अभी हमारी कंटिन्यूसली चलेगी क्लास, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। ठीक इंशाल्लाह। है जी।
आज यहीं पे बेशक खत्म कर लें। तो बाकी सर माशाल्लाह अच्छा चल रहा है, सिस्टम दोनों जा रही है आपको ना शेयर जी, स्क्रीन। क्लियर है। ठीक है, तो हम लोग पीडी सीरीज पढ़ रहे थे। उसको सिंपल आसान लफ्जों में ये है कि हमने ये फार्मूला यूज करना है, या ये इसका कोड है जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में पीडी डॉट सीरीज हम लिखेंगे, तो उसकी मदद से हम कोई भी अपनी सीरीज बना सकते हैं। ठीक है, सीरीज बनाते वक्त हमें दो चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी कि उसके अंदर जो वैल्यूज, सीरीज जो बन रही है उसके अंदर जो अल्फाबेट नंबर है वो हमारी वैल्यूज है, और उसके साथ हमारे पास इंडेक्स बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, ये जो कोड हम यहाँ से देखते जाएंगे, जो जो किताब का कोड है। अच्छा, दूसरा ये कि ये कंप्यूटर हमें खुद बता देता है इंटीजर 64। नॉर्मली दो किस्म के हमारे पास डेटा होते हैं, एक इंटीजर होगा या कंटिन्यू इंटीजर या फ्लोट वैल्यू। तो ये 64 है। अगर हम कोई भी डिवीजन करेंगे तो उसके बाद पॉइंट्स में अगर वैल्यू आ रही है तो वो फिर फ्लोट वैल्यूज काउंट होगा। ठीक है। अच्छा, अब हमने ऊपर जो है अपनी ये सीरीज बना ली है। अब ये यहाँ पर बता रहा है कि अगर आपने वैल्यूज देखनी है कि आपकी सीरीज में क्या क्या वैल्यूज है, जैसे ये तो आपने अभी यहाँ पर खुद लिख दी है। अगर कोई कहीं से आपने डेटा लिया है वो सीरीज के अंदर है, आपको नहीं मालूम, वैल्यूज चेक करने का तरीकेकार ये है कि आपने ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज लिखेंगे तो ये आपको आउटपुट में आपको वैल्यूज शो कर देगा। इसी तरीके से सिमिलर और वो फार्मूला ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स लिखेंगे तो ये आपको बताएगा कि कहाँ से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे वो खत्म हो रहा है। इसमें ये होता है कि हमेशा इंडेक्स जो स्टार्ट होता है वो 0 से होता है, ये हमने याद रखना है। और ये स्टेप 1 का मतलब ये है कि उसके अंदर जो फर्क आता है, जैसे ये आप देख रहे हैं 0 1 2 3, इसके अंदर 1 1 का डिफरेंस है, ये स्टेप 1 है। अगर हम खुद से करना चाह रहे हैं कहीं पे इंडेक्स, तो हम ये स्टेप को ज्यादा भी कर सकते हैं और कम भी। कम से कम जो फर्क होता है वो 1 होता है। जैसे आप कह रहे हैं कि 0 इवन वैल्यूज लेना चाह रहे हैं, 0 2 4 6 8, तो स्टेप 2 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये स्टॉप 4 का मतलब ये कि आपका इंडेक्स जो है 4 वैल्यू के बाद स्टॉप हो गया है, यानी खत्म हो गया है। ये हमने एक अपनी सीरीज के दो वैल्यूज हमने चेक कर लिए कि हमारी सीरीज के अंदर क्या क्या वैल्यूज है, और दूसरा हमारी जो सीरीज है उसके इंडेक्स कौन कौन से हैं। अब ये आपको अगर कोई भी सीरीज मिले, अगर आपने उसकी दो चीजें चेक करनी है तो आपने ये फार्मूला लगाना होगा अपने कोड में, और दूसरा ये इंडेक्स। अब ये बता रहा है कि एक दूसरी वो सीरीज बना रहा है ऑब्जेक्ट 2 के नाम से। एक ऑब्जेक्ट के नाम से उसने ऊपर बनाया था, अब ये दूसरा बना रहा है ऑब्जेक्ट 2 के नाम से। तो ये pd डॉट सीरीज, एक सीरीज ये बनाई है उसने 47-53, और उसके इंडेक्स दिए हैं dbac। यहाँ पर इसका ये हमें सिखाना चाह रहा है कि ऊपर जो इंडेक्स थे वो नहीं दिए थे क्योंकि बाय डिफॉल्ट ले लिया। अगर आप इंडेक्स खुद से देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी के इंडेक्स लिख सकते हैं। इसने DBAC लिखे, आप ZYMN भी लिख सकते हैं या कोई और वैल्यू भी लिख सकते हैं इंडेक्स। ठीक है। अब उसी तरीके से उसने ऑब्जेक्ट 2 को यहाँ पर लिखा तो ये उसका आउटपुट आ गया 47-53, और ये इसके इंडेक्स वैल्यू आ गए। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट 2 का इंडेक्स चेक करना है जैसे हमने, तो ये इसके इंडेक्स की वैल्यूज आ गई DBAC। और ये इंडेक्स की भी टाइप बता रहा है कि हमारे पास इंडेक्स किस टाइप का है, तो ये डी टाइप ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यानी कि ये इंडेक्स का टाइप है। जी, इंडेक्स का टाइप है। राइट सर। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपने कोई सीरीज है, आपने उसका इंडेक्स की वैल्यू दे दी a, तो वो a के ऊपर जो नंबर है, वैल्यू है, वो आपको बता देगा -5। आसान लफ्जों में आपने सीरीज में ये याद रखना है, सीरीज में दो चीजें होती हैं। एक होती है वैल्यू, वैल्यू का मतलब उसकी क्या कीमत या उसके अंदर क्या क्या नंबर है मैथमेटिकल, तो हम उसको कहते हैं वैल्यू। और दूसरा जो होता है वो होता है इंडेक्स। वैल्यू का मतलब जैसे -5, हमारे पास ये जो सीरीज थी इसके अंदर ये जो 47-53, इसको हमने जैसे पर्टिकुलर टर्म्स यूज करेंगे तो हम उसके लिए कहेंगे वैल्यूज, तो ये वैल्यूज और ये हमारा इंडेक्स है। अब यहाँ पर ये चेक करना चाह रहा है कि ए के ऊपर कौन सी वैल्यू है। जैसे ए यहाँ पर है तो ए यहाँ पे ये -5, ये -5 इसकी वैल्यू इसने यहाँ पर आपको शो कर दिया। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, और ये हमने बड़ा ब्रैकेट लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं ना। जी जी, और ऑब्जेक्ट हमारा वेरिएबल है। जी, ऑब्जेक्ट हमारा वेरिएबल है। ठीक है।
और ये हमने इसको कॉमा में रखा है ए, और ये -5 हमारे पास इसका आउटपुट वैल्यू आ गया। ठीक है, इसी तरीके से वो एक और एग्जांपल में बता रहा है कि ए की जगह अगर आप डी पे देखना चाह रहे हैं तो वहां पे 6 वैल्यू है। हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे उसने डी की वैल्यू चेक करना चाह रहा है। सर हम ट्रैवर्सिंग कैसे करेंगे इंडेक्सिंग के जरिए? क्या कह रहे हैं आप? सर अगर हम ट्रैवर्स करना चाहते हैं इंडेक्स के जरिए तो किस तरह करेंगे? आप ही बताएं। ट्रेवर्स यानी उल्टा करना चाह रहे हैं ट्रेवर्स? सर लूप अगर कोई चलाना चाहते हैं हम। नहीं, वो मुझे नहीं मालूम। राइट किसी और को पता है तो बताएं। जी, किसी और को पता है कि लूप कैसे चलेगा इसमें? वैसे मेरे ख्याल से बुक में नीचे एक एग्जांपल आएगी लूप के साथ ना, फिर हम उसमें शायद क्लियर हो जाएगा। क्योंकि चलें, मुझे ठीक है। मुझे पर्टिकुलर इसमें नहीं है, लेकिन नीचे शायद एग्जांपल में आएगा क्योंकि मैंने इसको थोड़ा पहले रीड किया है, तो फिर उसमें ठीक हमें है, दिखेगा। ठीक है, कंटिन्यू करें। इंशाल्लाह जीशान साहब को अपना मिल जाएगा क्वेश्चन का आंसर। और फिर वो लूप इसी तरह होगा जैसे हमने नमपाई में सीखा है ना 4a, उसी तरीके से लूप में वो वैल्यू लेगा और वो करेगा। ठीक है, लेकिन जी। हमें नीचे आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पे वो बता रहा है कि अगर आपने सीरीज के अंदर ये चेक करना है कि कितनी वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है, तो आपने ये ग्रेटर देन का साइन लिखा और 0 लिखा, तो ये आपने वैल्यूज उसने बता दिया कि आपकी 673 DBC पर ये वैल्यूज ग्रेटर देन 0 है। आप यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। मतलब ये कि चेक करने का तरीका बता रहे हैं कि हमें तरीका सिखा रहा है कि आपने वो पांडाज में किस तरीके से आपने चेक करना है कि वैल्यूज ग्रेटर देन हम कैसे चेक करेंगे। तो ये 0 जो है जस्ट एक एग्जाम्पल है। आप यहाँ 2 लिख देंगे, अगर आप यहाँ पे 6 लिख देते तो ये 7 और 3 की वैल्यू शो करेगा, 6 को नहीं, कि ग्रेटर देन। ठीक है, और ये फिर हम खुद जो जुपिटर पे ये हम खुद से प्ले करके देख सकते हैं कि हम यहाँ पे 6 लिखते हैं और अगर इक्वल का निशान आता तो फिर वो 6 दे देगा। लेकिन जैसे ये मैथमेटिकल की सिंबल है कि वो सिंबल बोले मैं, तो आपने ये चेक करना है। ठीक है, अब ये इसी तरह बता रहा है कि अगर आपने उसी के अंदर सीरीज को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आपके तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देगा ऑब्जेक्ट 2 में। ये 6 to 12 कर दिया, 7 to 14। और असद भाई आप चेक करें, मुझे को होस्ट बना सकते हैं ताकि ये माइक वाला इश्यू जो है ना ये मैं ही खुद सॉल्व करता रहूं। जरा एक नजर चेक करें मोर पे, क्रिएट या मेक अ को होस्ट वगैरह बन सकता हूं मैं? एक मिनट में देखें। सिक्योरिटी नहीं, उधर ही मेरे उस पे जाके, मेरे उस पे जाए ना पार्टिसिपेंट में मेरे नाम पे जो मोर। आप अपना नाम बताइएगा एक दफा फिर। आजम खान। हाँ ठीक है, मोर जी आपको मैंने बना दिया मेक होस्ट। डू यू वांट टू चेंज द होस्ट? यस, चेक करें बनकर। जी अभी आपके पास एक्सेस है, जरा चलाएं। जी एक्सेस तो है मेरे पास। ठीक है, मैं भी होस्ट हूँ। ठीक है, ओके, आप चलाएं। ठीक है, अभी माइक वाला इशू मुझको छोड़ दें। ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास उसको मल्टीप्लाई कर देगा, सिंपल ना, पूरी सीरीज के वैल्यूज को। -10 और 6 ऑब्जेक्ट 2 हमारे पास क्या था वैल्यूज, तो ये है हमारे पास -3 6 2 5 10। ठीक है, ठीक है, तो ये उसने पूरी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके आपको दिखा दिया यहाँ पर। अच्छा, इसी तरीके से जैसे मल्टीप्लाई हमने किया, ये एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है। जैसे कैलकुलेटर के अंदर होता है ना 10⁻⁴ वाला, तो np डॉट आप एक्सपोनेंशियल लिख के ऑब्जेक्ट 2 करेंगे तो वो हर एक का एक्सपोनेंशियल की वैल्यू निकाल के आपको शो करेगा। ठीक है, ये एक सिंपल तरीका हो गया, आपको कैलकुलेटर चलाना सिखा रहा है कि प्रोग्रामिंग में आप कैसे कैलकुलेटर चलाएंगे। जैसे आप कैलकुलेटर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरीके से आपने कोड के अंदर सीखना है कि ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई 2 से करें तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर आपने एक्सपोनेंशियल निकालना है तमाम वैल्यूज का, तो आपने np डॉट एक्सपोनेंशियल लिखेंगे तो ये आपकी तमाम वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब तो आप हाँ, तो ऑब्जेक्ट 2 की जगह आप सिर्फ वो स्पेसिफिक वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट 2 का मतलब है आपने पूरी उसकी वैल्यूज उसको फार्मूले में दे दी है। अच्छा, यहाँ पर एक अहम चीज है कि पॉइंट के बाद अगर वैल्यू आ जाएगी तो फ्लोट 64, यानी ये डेटा टाइप चेंज हो गई। हमारे पास 2 किस्म के डेटा होते हैं, एक इंटीजर होगा जैसे ये 64, और एक अगर पॉइंट्स में वैल्यू है तो वो फ्लोट कहलाते हैं।
तो मुझे दिखाओ। ठीक है, बी इन ऑब्जेक्ट ट्रू। अच्छा, दूसरा हमारे पास होता है कि ना कंप्यूटर के अंदर बूलियन वैल्यूज। बूलियन वैल्यूज का मतलब होता है यानी वो आपको जवाब देगा कि ट्रू या फॉल्स। हेलो बाइनरी का मतलब भी यही होता है कि आपको कोई जवाब देना यस या नो के अंदर ना, कि कोई हेलो भी एक। ठीक है, जी तो नईम साहब, आवाज आ जी 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 नईम साहब आवाज आ रही ये कोई प्रश्न है? जी ये मैंने एनपी का पूछना था। जैसे डीपी तो हम पीडी तो हम यूज कर रहे थे, तो ये एनपी किस लिए यूज हो रहा है? हाँ, बताएं ये एनपी। ये एनपी मेरे मेरे ख्याल से ये एनपी इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि ये ना हम वो नमपाई का फंक्शन यूज कर रहे हैं, ये अच्छा पीडी अच्छा, का नहीं है। और ठीक हो ये गया। जो हाँ और पीडी जो है ना वो नमपाई के ऊपर बना है। उसका मतलब ये कि जो पीडी जो नमपाई के जितने फंक्शन है वो पीडी के अंदर भी आ जाते हैं और आप दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, जैसे उन्होंने एक्सपोनेंशियल के लिए पीडी में अलग से ये नहीं डाला, उन्होंने कहा नमपाई के अंदर पहले से ही है तो आप उसको यूज कर सकते हैं पीडी के अंदर ही। क्योंकि सीन ठीक हो ये है गया। कि ये न्यूमेरिकल जितने भी फंक्शंस होते हैं ना वो नंपाई के ही है, वो नंपाई में ही चलेंगे। हम्म। ठीक ठीक हो है, गया। सिंपल ये याद रखेंगे, हमने नमपाई भी सीखना है और पांडास भी, और दोनों को मिलके ही हम मैथमेटिकल के एनालिसिस या डेटा को आगे पीछे कर सकते हैं, जमा तफरीक या जो भी करना चाहें। तो उसके हमें टूल्स पता होंगे तो हम उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। ऑलराइट। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अब ये बता रहा है बी इन ऑब्जेक्ट ट्रू। ये इसका मतलब ये कि वो चेक कर रहा है कि ना कि बी जो है एक इंडेक्स है, क्या वो ऑब्जेक्ट ट्रू के अंदर है। अगर वो है यस। तो वो ट्रू कहेगा, अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो कहेगा फॉल्स। इसी तरीके से वो कहता है ई इन ऑब्जेक्ट ट्रू। तो ई का मतलब है यानी ऑब्जेक्ट टू के अंदर ई की नहीं वैल्यू नहीं है तो उसने फॉल्स दे दिया इधर पे। और सही। ऑब्जेक्ट टू पे जो हमारे इंडेक्स थे वो हमने यहाँ पे देख लिए चार सी। थे मतलब ABCD। हम्म, जो भी थे उसमें ई नहीं था तो इसकी वजह से उसने वहां पर फॉल्स दे दिया। ठीक है, टोटल ठीक है, 4 थे। हाँ, लेकिन ये याद रखना है कि इसने ट्रू और फॉल्स क्यों दिया है। ये इस वजह से दिया है हम्म, क्योंकि ये बूलियन में जवाब देता है। जैसे कोई आपसे ठीक है। वाइवा में कुछ में पूछे, ये बूलियन वैल्यूज कहलाती हैं, कहीं भी एग्जाम्स सही। में आ जाए तो। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये एक और, अब यहाँ पर जो है अगर हमने नमपाई सीखा हुआ है, अगर हमें पता है तो हम नमपाई से पहचान लेंगे कि जहां पर स्मॉल ये जो ब्रैकेट्स की निशानी चेंज हो रही है तो इसका मतलब है ये डिक्शनरी। डिक्शनरी बनाने के लिए आपको ये वाला छोटी ब्रैकेट चाहिए। इसको क्या कहेंगे, ब्रैकेट इसका नाम क्या है, किसी को पता है? कर्ली ब्रैकेट्स। सर करली कर्ली ब्रैकेट ब्रैकेट। डिक्शनरी के लिए। परफेक्ट। तो ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं और ऊपर जो थी हमारे पास वो स्क्वायर ब्रैकेट थी। तो आपने ये डिफरेंस याद रखना है। जैसे हम एग्जाम्स दे रहे हैं, अगर वहां पे कर्ली ब्रैकेट्स लगी हुई है तो आपने ये समझ लेना है कि ये जो है डिक्शनरी का है। डिक्शनरी क्या होती है वो हम नमपाई में पढ़ चुके हैं, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। डिक्शनरी में दो चीजें होती हैं, एक होती है उसकी की और उसके बाद वैल्यू। सिंपल ऐसे ही समझ लें कि ये यहाँ पर उसने इंडेक्स दिया हुआ है और उसकी वैल्यू। डिक्शनरी में जैसे हम अब डिक्शनरी जैसे एबीसी जैसे अल्फाबेट की भी डिक्शनरी होती है, तो उसमें हम ए के अंदर जाएंगे तो तमाम वर्ड्स जो ए से आते हैं वो हमारे पास आ जाता है। तो इसी तरह उन्होंने यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट कॉपी किया हुआ है कि डिक्शनरी बनाने के लिए आपने की रखना है। ये आपने याद रखना है कि हम इसको की कहेंगे इसकी नॉलेज इसकी अल्फाबेट्स में, और उसके आगे जो उसकी वैल्यू होगी वो उसकी वैल्यू कहलाएगी उसकी। सिंपल। तो ये जो ओयो, टेक्सास, ओरिगन, ओटा, ये अमेरिका के शहरों के नाम है तो उन्होंने ये इसको की रखा हुआ है। उसकी जो वैल्यूज है वो उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम अपना भी बना सकते हैं यहाँ पे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, और यहाँ पे हम उसका एरिया लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डिक्शनरी बन रही है। डिक्शनरी बनाने के लिए आपने करली ब्रैकेट लगानी है। करली ब्रैकेट के बाद आपने की लिखनी है, की के बाद ये कॉलन लिखने, कॉलन के बाद ये वैल्यू। तो ये एक एक बनेगा आपका ना। उसके बाद आपने कॉमा देना है तो ये दूसरी वैल्यू, ये तीसरी, चौथी। ठीक है, और ये एस डेटा का मतलब यानी वेरिएबल का नाम रखा है उसने। इसको आप एस डेटा के अलावा आप कुछ भी रख सकते हैं, लाहौर भी रख सकते हैं, मुल्तान भी एक नाम है आइडेंटिफिकेशन के लिए वेरिएबल का। ठीक है, अब ये पीडी डॉट सीरीज के लिए उसने एस डेटा को इसमें पास कर दिया डिक्शनरी को इस फार्मूले के अंदर। ठीक है, एस डेटा यहाँ पर ये बता दिया डिक्शनरी और उसको इसमें इसने पास कर दिया। अब इससे हमें क्या फायदा हो गया कि डिक्शनरी पास करने से कि जो डिक्शनरी में हमने जो अपने इंडेक्स रखे थे या जो हमारे पास की थी वो हमारे इंडेक्स बन जाते हैं। ठीक है,
तो इसमें अब हमें इंडेक्स की वैल्यू, इंडेक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ से जो हमने इंडेक्स बना बाय डिफॉल्ट, जो डिक्शनरी की जो की वैल्यूज है वो आपके इंडेक्स बन गए, और ये इसने इसका आउटपुट दे दिया ऑब्जेक्ट 3 का, और ये भी इंटीजर 64 में। ठीक है, इसी तरीके से वो बता रहा है कि स्टेट्स, अब ये देखिए यहाँ पे करली ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ये यहाँ पर एक किस्म का वो लिस्ट बना रहा है। ठीक है, तो ये कैलिफोर्निया, ओयो, ऑरेंज, टेक्सास, उसने स्टेट्स के नाम रखे हैं। हमेशा याद रखें जब भी डिक्शनरी बनेगी तो उसमें दो वैल्यूज होंगी पेयर के अंदर, एक की वैल्यूज होगी और एक उसकी वैल्यू, और जो लिस्ट होगी उसमें सिंपल नाम्स होंगे। अब उसने क्या किया, एस डेटा इंडेक्स को स्टेट्स कर दिया है। अब यहाँ पर उसने थोड़ा डिफिकल्ट कर रहा है कि उसने जो एस डेटा लिया है वो यहाँ से उठा लिया, लेकिन इंडेक्स की वैल्यू जो है उसने वो ये बता दिया कि मैं ये करना चाह रहा हूँ। ठीक है, पहले जो था डिक्शनरी के अंदर इंडेक्स की वैल्यू पहले यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन वो कह रहा है कि मैं चेंज करना चाह रहा हूँ इंडेक्स की वैल्यू, तो उसने इंडेक्स को यहाँ पर स्टेट्स में बना दिया, कैलिफोर्निया, ओयो, ऑरेंज, टेक्सास। अब कैलिफोर्निया जो है यहाँ पर कैलिफोर्निया डिक्शनरी में डिफाइन नहीं था, यहाँ पर उसने स्टेट्स में कैलिफोर्निया लिखा हुआ है, तो कैलिफोर्निया की वैल्यू नहीं थी तो वो वैल्यू शो करेगा। इसको हम कहते हैं नोटा नंबर, NaN, नोटा नंबर, यानी इसको आप Na भी लिख सकते हैं। NaN का मतलब है नोटा नंबर, नोटा नंबर का मतलब यानी कैलिफोर्निया की कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। कहीं भी आपको ये दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपके डेटा के अंदर इस कैलिफोर्निया की वैल्यू नहीं है, यानी ये जो भी 3500, 1600 ये किसी भी स्टेट का एरिया है या कोई भी वैल्यू है वो कैलिफोर्निया की मिसिंग है। ये एन ऑटो पे आ जाता है, तो हमारा वैल्यू नहीं होगी तो वहां पे एन खुद ब खुद आ जाएगा या हमें करना होता है? जी, खुद ब खुद आ जाएगा ऑटो पे, कि वो जैसे कंप्यूटर ढूंढेगा ना कि कैलिफोर्निया की वैल्यू कहाँ है, कहीं पे भी डिफाइन नहीं है तो वो बोलेगा कि NaN। ओहियो उसने ढूंढा, ओहियो की वैल्यू यहाँ पर आ गई, टेक्सास की यहाँ पर आ गई, उसको मिल गई, ऑरेंज की यहाँ पे उसको मिल गई, यूटा था नहीं तो उसने छोड़ दिया। ठीक है, ठीक है सर, चलना। किसी को कंफ्यूजन, यहाँ पे थोड़ी ब्रेक लगाएं 2 मिनट की, किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है यहाँ तक, किसी भी भाई को? सर ये कैलिफोर्निया से शुरू होगा, ओरिगन और फिर ओहियो, ओरिगन, फिर टेक्सास होगा। ये रंधावा साहब कौन है? रंधावा साहब, ये ज्यादा एक्सेस देने से नुकसान, अब ये मिटेगा कैसे आजम साहब? सर इन्हें रिमूव कर दे। ये लाइन है ऊपर ना लगाएं, ये कौन लगा रहा है? रंधावा कौन है? रंधावा साहब क्यों लाइन में लगा रहे हैं? सर हम इरेज कर सकते हैं ये कि नहीं? जी सर ये कैसे इरेज हो? Ctrl+Z करेगा वही बंदा। अच्छा, हम इरेज नहीं कर सकते सर। ये कौन है रंधावा साहब? इधर से आए ना जरा, उनका इनको मैं जना रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये सर रिमूव कर देंगे। और नोट भी रखो इसको ना, ग्रुप से भी हटाएंगे ना, ताकि इसे जो ब्लैक शीप्स है उनको भी पता चले ना। चलो मैं एक चांस दे रहा हूँ, आप जरा इसको क्लोज करके दोबारा शेयर करें तो मेरे ख्याल में ये जो है ना वो दोबारा चला जाएगा ये सारा कुछ। अच्छा, ये आजम साहब ये थोड़ा सा जो अब जैसे इनको थोड़ा सा कंट्रोल कम मिले ना, ताकि दोबारा रंधावा वाला किसी में ये करंट ना आए, ये कोई एक्सेस होगा ना हम उससे जहाँ से रोक सकें कि ये आपने शेयर आप जो नीचे स्क्रीन पे खुद कर देता हूँ, आप उसको बेफिक्र हो जाए। अभी मैं को एडमन हूँ तो मैं जो ना वो कर लूंगा, आप बेफिक्र हो, आप शेयर करें आप, और वो जो शेयर स्क्रीन वाला ना उसको जाके डिसेबल कर दें। अभी आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं, आप होस्ट हैं, क्योंकि आप एक बंदा होस्ट बन सकता है इसमें, अब मेरी शेयर स्क्रीन नहीं हो रही। अच्छा, मैं होस्ट हूँ तो आपको मैं को होस्ट नहीं बना सकता, मेक अ होस्ट। अभी तो वो पार्टिसिपेंट शेयरिंग स्कीम में पार्टिसिपेंट बन गया हूँ, तो वो होस्ट। चले खैर, छोटी मोटी चीज हम अब आप शेयर करें इंशाल्लाह, कोई नहीं है ऐसे स्टूडेंट हम रखेंगे नहीं, सेट हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, वो आप मुझे होस्ट बनाए, वो शेयर स्क्रीन नहीं हो रही। हो जाएगी, अभी आप करें। नहीं हो रही क्योंकि वो आपने सबका मना किया ना, मैं पार्टिसिपेंट में चला गया हूँ। अच्छा, नहीं मैंने अब अलाउ तो सबको कर दिया, अब चेक करें सर। सॉरी
साथ साथ प्रैक्टिस इसकी भी हो जाएगी ना। हाँ अब हो रही है। हाँ जी हाँ ये हम सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता ही। जी। चले टाइम को बचाते हैं, दोबारा अपनी जगह पे चलते हैं। ठीक है, तो ये NaN वैल्यू आ गई, यहाँ से हमने ये फ्लोट 64 आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब ये बता रहा है कि अगर आपने कुछ चेक करना है कि ऑब्जेक्ट के अंदर कोई वैल्यूज जहां जहां पे मिस है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये फार्मूला है या ये इसका कोड है, फार्मूला नहीं कोड कहेंगे हम। pd डॉट इज नल हम लिखेंगे तो ये हमें पूरे डेटा में चेक करके बताएगा कहाँ पे वैल्यू मिस है कहाँ पे नहीं। तो ये बता रहा है कि ट्रू यानी कैलिफोर्निया जो है वो इज नल है, यानी उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, और जो दूसरे स्टेट्स हैं वो फॉल्स फॉल्स यानी वहां पर वैल्यूज मौजूद है। इज नल का मतलब ये कि आपने चेक करना है कि डेटा के अंदर कहाँ पे वैल्यू मौजूद है और कहाँ पे नहीं है। इसको जरा सर प्लीज थोड़ा रिपीट कर दें। ये पी ये कौन है, किस नाम से है? जॉनी सिंस, ये तो इसने लिखा ही अपने नाम पे गुना, सिंस जॉनी सिंस ये पेन। जॉन, हाँ इसको भी ये भी किया अभी मैं रिमूव कर रहा हूँ, जो इस तरह की पंगा कर रहा है उसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, विद सर रिपोर्ट। हमने बहुत लोगों को लिंक सेंड कर दिया, पता नहीं ये लोग भी आ गए फजूल से। खैर अब ये इंशाल्लाह साथ साथ वो कहते हैं ना कि ईपॉक लगा रहे हैं ना हम, ईपॉक लगता जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके इंशाल्लाह। नहीं इसका मैं सोल्यूशन निकालूंगा, ऐसा ऐसा हम सॉल्व करेंगे। अच्छा चलें आगे चलते। pd डॉट नॉट नल। अच्छा अब ये दो फार्मूले हैं, हमने अपनी अगर डेटा में चेक करना है कि हमारे डेटा में कहाँ पे वैल्यू मौजूद नहीं है, यानी कोई डेटा हमारे पास है उसके अंदर सबके अंदर वैल्यू है, कहाँ पे कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं। उसके दो फार्मूले हैं, pd डॉट इज नल और pd डॉट नॉट नल। अगर हम ये दो कोड चलाएंगे तो हमें वो शो करेगा कहाँ पे वैल्यू मौजूद है कहाँ पे वैल्यू मौजूद नहीं है। लेकिन आपने यहाँ पे ये याद रखना है, इज नल लिखेगा तो वो आपको ट्रू या फॉल्स में जवाब दे रहा है, यानी कैलिफोर्निया में वैल्यू नहीं थी तो उसने कहा ट्रू, और यहाँ पे कैलिफोर्निया में वो कह रहा है फॉल्स, यानी वो थोड़ा सा ये ना उल्टा उसने किया हुआ है, इज नल और नॉट नल, यानी इसको थोड़ा सा टेक्निक है। इज नल का नहीं मतलब है ये उसने सही कहा है, इज नल मीन दैट कि ये नल है, नल मीन इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो ट्रू कैलिफोर्निया के अंदर कुछ भी नहीं है, उसने कहा ठीक है जी आप ठीक कह रहे हो, इज नल। ठीक है जी। और नीचे वाला है जो नॉट नल में क्या है, वो कहते हैं कि जी नॉट नल कौन से हैं, कैलिफोर्निया के अलावा सारे जो है वो नॉट नल है, और कैलिफोर्निया वो फॉल्स है। क्यों भाई, सारे इसी तरह ही है ना? जी जी बिल्कुल। वकार शेख साहब माशाल्लाह वकार शेख हैं, अली गौहर साहब हैं, बहुत सीनियर भाई हैं हमारे, बोल ही नहीं रहे आज तो। आजम भाई मैंने आपको कहा था मैं ओवरसीज हूँ, मैं अभी भी काम पर हूँ जरा तो मैं देख रहा हूँ आप सुन रहा हूँ, मैं बोल नहीं सकता अभी मैं। चले ठीक है आप ड्यूटी पे हैं साथ साथ, चलो सुन रहे हैं, ये भी बड़ी बात है, पार्टिसिपेट तो किया हुआ है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तीसरा इसके अंदर ये इज नल को अगर आप खाली भी यहाँ पर लिख देंगे। ओए होए ये कौन है? ये ग्रुप के अंदर आपने मेरे लग एक मिनट सर, ये इसको भी मुझे जाना। अच्छा मियां खलीफा है जी, इसको भी जाने दे। पहले जॉनी सिंस था, अब ये मियां खलीफा है, समझ नहीं आ रही है डेटा साइंस किस तरफ जा रही इसका एक सोल्यूशन है कि मैं एक मिनट मैं असद भाई को होस्ट बना लेता हूँ। असद भाई आप वहां से जाके ना स्क्रीन शेयर को डिसेबल कर दें, ठीक है, ताकि फिर हाँ नीचे उधर से जाए ना सिक्योरिटी से, वहां से जो स्क्रीन शेयर है ना वो डिसेबल कर दें, फिर कोई उसके ऊपर जाना वो नहीं कर सकेगा। वो मैं तो इसलिए आपके साथ थोड़ा कर रहा था कोऑपरेट के आपको इशू ना हो। बस अभी इंशाल्लाह मसला, आप उधर स्क्रीन शेयर डिसेबल कर दिया ना? जी मैंने कर दिया, और मैंने वेटिंग रूम भी कर दिया, क्योंकि अब जो बस एक जिन्होंने आना था वो आ गए, जो अब एक्स्ट्रा ही आ रहे होंगे कोई ना जानबूझ के, अगर कोई आएगा तो हमें पता लग जाएगा। नहीं वो क्लास 11 तक है, वो वेटिंग रूम को डिसेबल कर दें, वो कोई ना कोई इंक्लूड होता रहेगा, क्लास 11 बजे तक है इंशाल्लाह। ओके ओके उसको कर दें, उसको इनेबल कर दें या डिसेबल, क्या करना था उसको? जी जी मैंने कर दिया है जी। अच्छा
ठीक है, तो ये मैं 5 मिनट तक आप लोगों को इंगेज करूंगा क्योंकि उसके बाद मैं मगरिब की नमाज पढ़ने जाऊंगा। ठीक है जी। ये ऑब्जेक्ट डॉट इज चक्कर क्या है, मियां खलीफा का इशू क्या है यार? सर आपने टेलीग्राम में भी दिए हुए ना लिंक, शायद वहां से कोई आया हो वैसे। अच्छा, यहाँ से स्क्रीन तो मैंने स्टॉप कर दी है, लेकिन उसके बावजूद ये तो स्क्रीन शेयर नहीं, ये तो लिख रहे हैं उसके ऊपर ना, तो हाँ। कोई हल निकालना पड़ेगा आपको। आप मुझे होस्ट बनाए ना प्लीज, फिर इसका अल्लाह खैर कर निकल आएगा। आप मुझे होस्ट बनाए। जियो पाकिस्तान। ये अल्लाह खैर करेगा। चलें ठीक है, अभी आप स्टार्ट करें। कोई लाइनें आती हैं तो खैर थोड़ा सा इग्नोर करते जाए, आप क्या कर सकते हैं। आप इंशाल्लाह उन बंदों कुछ वर्षे के बाद जो ना हम स्पेसिफिक बंदे रहेंगे, बाकियों को रिमूव करेंगे। अच्छा, ये जो जिनकी आईडी से आ रहा है उनको याद रखते हैं आजम भाई, इनको नोट करते रहिएगा। जी मैं नोट कर रहा हूँ उनको। अच्छा, वो अब आप वो होस्ट बन गए तो मैं शेयर स्क्रीन नहीं कर पा रहा क्योंकि वो डिसेबल किया हुआ था। जी करें सर। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इजनल का ये तीसरा फार्मूला कि आपने सिर्फ छोटी ब्रैकेट डाल दी तो इसमें ये वैल्यूज आ जाएंगी ट्रू फॉल्स फॉल्स, और उसके बाद ये उसने बूलियन में दे दिया। अच्छा, इसमें दो बस की पॉइंट जो है वो पहचानने का ये है कि ये याद रखना है डी टाइप जो है बूलियन है। बूलियन क्यों है? क्योंकि ये अल्फाबेट्स में वैल्यू है। ट्रू फॉल्स होता है वो बूलियन कहलाता है। परफेक्ट जी ठीक है। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट 3 को वो चेक कर रहा है कि उसमें क्या क्या वैल्यू है, और ये इंटीजर 64। ये दोबारा कैलिफोर्निया उसने नॉट टर्नल नंबर बताया, फ्लोट 64 क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स की वैल्यू है। अब ये बता रहा है कि अगर आपने कोई दो सीरीज को जमा करना है तो उसको आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट 3 प्लस ऑब्जेक्ट 4। ठीक है, बाद में वो जमा हो जाएंगे। इसमें ये होगा कि जमा कैसे करेगा कि वो कैलिफोर्निया को ऑब्जेक्ट 3 में ढूंढेगा, ऑब्जेक्ट 4 में, दोनों में नहीं है तो नोटा वैल्यू ओहियो की वैल्यू दोनों में जो होगी वो जमा कर देगा। यानी जो जमा होता है एक रेफरेंस वैल्यू पे, जो उधर पे इंडेक्स वैल्यू है उसके मुताबिक उसमें जमा हो जाएगा। ठीक है, और यूटा जो है वो ऑब्जेक्ट 3 में नहीं है तो वो नोटा नल वैल्यू दे देगा, ऑब्जेक्ट 4 में भी नहीं है। तो जहां जहां पे उसको वैल्यू मिलेगी वो वहां पर जमा कर देगा, जहां नहीं मिलेगी वैल्यू वहां पे उसको NaN का ऑप्शन दे देगा। अब ये दूसरा बना रहा है ऑब्जेक्ट डॉट 4 के नाम से एक पॉपुलेशन। एक इसका क्या करें यार? अब MQM आ गया, थोड़ी तरक्की हो गई है। मीटिंग रूम में भी बस छोड़ दें, कोई ना। मियां खलीफा को तो इंटर होने नहीं देना अब। मैं करता हूँ जी, कर दिया मैंने। ठीक है, कर दिया मैंने उसका इलाज। नहीं, अभी कोई आएगा तो उसका नाम मैं दे के एडमिट करूंगा ना उसको। ठीक है जी। चलो, फन भी थोड़ा होना चाहिए। सुबह की क्लास काफी सीरियस हो गई पढ़ने वाली। तो ये पॉपुलेशन, ये स्टेट आ गया। ठीक है, पॉपुलेशन का नाम सुनते मियां खलीफा आ जाता, समझ नहीं आता। अभी दूसरा मियां खलीफा वेट कर रहा होगा, हम आगे बढ़े। चलो जी, पॉपुलेशन को निकालें, इस वर्ड को निकालें, फिर आगे देखते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट 4 पे ये पॉपुलेशन दे रहा है, उसके बाद ये इंडेक्स का नेम दे रहा है स्टेट, और ऑब्जेक्ट 4 को उसने ये आउटपुट के अंदर शो किया है। तो सर ये असल में स्टेट का जो है ना, ये हम डिस्कस कर रहे हैं तो कोई दूसरी स्टेट से उठ के हमारी क्लास में आ गया है गलती से। चलो ठीक है, वो छोड़ो, उसको क्लास चलाएं। जी सर, स्टेट से आगे चले, वो हम स्टेट भी किया है, साथ पॉपुलेशन भी किया है, तो इस वजह से ये इंशाल्लाह मैं कुछ अरसे के बाद ये जैसे देखते हैं ना, जो बंदे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना
उनको ग्रुप में रखेंगे। बाकी जो बंदे पार्टिसिपेंट जिन्होंने नहीं करना होता उनको हम कहेंगे रिक्वेस्ट बेस पे कि वो ग्रुप को लीव कर जाए, ताकि जिन्होंने नहीं पढ़ना फिर उनको क्या ग्रुप में रखना। जी सर, असद भाई आप करें स्टार्ट, बिस्मिल्लाह करें जी। ठीक है, वो आजम भाई मुझे दीजिए इजाजत, आप लोग कंटिन्यू रखें, मैं जाऊंगा। अच्छा चलें भी जो है ना स्क्रीन शेयर अलाउ है, ठीक है। आप हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, फिर नमाज पढ़ के अगर हो सके तो आ जाइएगा, नहीं तो फिलहाल इंशाल्लाह। लेकिन कल असद भाई आपने थोड़ा सा टाइम पे ही ज्वाइन करना, क्योंकि आपसे भी हमने लेना है लॉग इन पासवर्ड। ठीक है इंशाल्लाह, कीप इन और टच। मैं मेरा आपके पास ग्रुप में है ना, मैं ऐड बनूं तो जरा मुझे अपना कांटेक्ट नंबर सेंड कर दीजिएगा उसमें, ठीक है सर? ओके 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 परफेक्ट। आप लीव तो नहीं करेंगे अभी, क्योंकि आपके उसी पे ही चल रहा है। अगर नमाज पढ़नी है तो फिर इसको रहने दे लैपटॉप को ऑन ही। हाँ मैं इसको साइलेंट पे कर देता हूँ। हाँ जी, आप इसको कर दें। बेशक आप स्क्रीन शेयर अपनी वो कर दें, डिसेबल कर दें, ताकि आपका लैपटॉप स्क्रीन शेयर ना हो ना, ठीक है? हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, माशाल्लाह अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, काफी सारे। तो अभी असद भाई तो चले गए, अब कौन संभालेगा जी ड्राइविंग सीट? जिशान साहब। जी बुज़ार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या पोजीशन है? आना है फ्रंट पे? सर फ्रंट पे तो मैं आ जाऊँ, लेकिन मेरे साथ एक परेशानी ये है कि मेरे घर पे इस वक्त PSL का मैच चल रहा है, और मेरे बच्चे जो है ना वो हैं कराची की तरफ और मैं हूँ क्वेटा की तरफ। अच्छा, तो ये है कि वो हाँ, तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना रेवेंजस किस्म की सिचुएशन है। तो ड्राइविंग सीट पर तो मैं आ जाऊँ, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्व हूँ बच्चों के साथ, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। सॉरी फॉर दैट बुज़ार। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई और आ जाए, कोई और आ जाए। जी सर मैं करता हूँ जी, बिस्मिल्लाह जी। जी मैं करता हूँ जी। स्क्रीन शेयर अलाउ है आपको? बुक है या बुक मैं ओपन करूं? सर मैं बुक ओपन कर रहा हूँ, जरा 1 मिनट दीजिएगा। जी जी आ जाए, नो इशू। अगर ये मिनिमम करके हमारे 10 स्टूडेंट्स का भी एक ऐसा ग्रुप बन गया ना, जिसमें हम डेली बेस पे कोई डिस्कशन करें, कोई अपनी जो ना एक दूसरे से शेयरिंग करें, ज्यादा बंदे ना भी हो, मैं एक्सपोज कर रहा हूँ 10, 7, 5 ऐसे भी अगर हमारे बंदे 5 भी इस तरह हो गए मिनिमम, तो इंशाल्लाह वो बहुत ज्यादा उसका एडवांटेज होगा। आप लोग देखेंगे कि जितनी भी इंसान के माइंड में क्यूरीज होती हैं वो सारी क्लियर हो जाती हैं ऐसी क्लासेस में। यस सर, हो जाएगा इंशाल्लाह जी। सॉरी सर, मेरा जो है ना वो लैपटॉप आउट ऑफ ऑर्डर है, उसकी बैटरी तो फोन के अंदर मेरे पास बुक नहीं है। आप बुक मुझे शेयर कर दे और मुझे एक्सेस दे दें तो मैं यहाँ से करता हूँ। जी जी, मैं आपको बुक शेयर कर देता हूँ, ये आप बुक ले लें, इसका पेज नंबर पे पहुंचते हैं, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको किस नाम से आप सर? जी मैं फरहान मेहर। हाँ जी, फरहान मेरे सामने है भाई। ये लो, आपको एक्सेस भी मिल गई और बुक भी मिल गई। बुक का पेज नंबर मेरे ख्याल में हम थे यहाँ पे, मैं उस वक्त सबको स्क्रीन शेयर हो गई है ना? जी सर। आ रही है? यस सर। ये चीजें हमने पढ़ ली हैं अभी? नहीं पढ़ी हैं सर, डेटा फ्रेम से पढ़ेंगे ना? कहाँ पेज नंबर कौन सा था, कुछ याद है सर? पीछे थे हम, कुछ पेज नंबर याद है? मैं पूछ रहा हूँ सर। आपने तो डिस्कार्ड लगाए हुए। जी जी, डिस्कार्ड तो किया हुआ है। कुछ पेज नंबर याद है? किसी भाई को भी पेज नंबर याद है? चैप्टर 5 में थे ना? डाटा फ्रेम, इंपोर्ट सीरीज फ्रेम, ये था सीरीज था, यही था ना सर? 128 है सर, ये सीरीज पढ़ा हुआ है अभी सर, असद ने पढ़ा है।
हाँ यही तो हम कह रहे हैं कि ये था ना, ये यहाँ तक था, ये असल भाई यस यहाँ सर, पर। आ गए थे हम, ये यहाँ बस पहुंचने वाले डेटा फ्रेम। जी जी करें जी, कंटिन्यू सर। सर एक मिनट, मैं बुक डाउनलोड कर रहा हूँ तो मैं फिर यहाँ से खुद ही करता हूँ। चले ठीक है, वो तो और भी बेस्ट है, फिर मैं शेयरिंग क्लोज कर दूं। जी सर। ठीक है, बुक मैं दे देता आपको, शेयर कर देता। जी मिल गई, बस वो ना मेरा आज ही लैपटॉप जो है ना वो आउट ऑफ ऑर्डर हुआ है तो थोड़ा सा इश्यू चल रहा है। कोई नहीं, हम सब ने यही एक दूसरे के इश्यू को सॉल्व करने हैं, और हमने यहाँ पे क्या करना है। अच्छा, मैं सारे स्टूडेंट्स हैं अभी अवेलेबल? अच्छा एक काइंडली बता दीजिए, हमने वो भाई ने कहाँ पे छोड़ा था? यस सर, डेटा फ्रेम पेज नंबर 128 पे आप क्लिक करें ना, पेज नंबर 128। जी आ गया। यस सर, पेज 128 जी डाटा फ्रेम पे। जी डाटा फ्रेम जो है ये मुख्तलिफ जो डाटा सीरीज हैं पांडास के अंदर जिन्हें सीरीज कहा जाता है उनकी कलेक्शन को डाटा फ्रेम कहा जाता है। तो इसके ये 2 डायमेंशनल डाटा होता है, इसके अंदर हम किस तरह काम करते हैं वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो डाटा एक उन्होंने वेरिएबल बनाया गया है, इसके अंदर सबसे पहले उन्होंने जो है ना वो डिक्शनरी वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है। यहाँ पे स्टेट है, स्टेट के अंदर मल्टीपल जो है अब वो वैल्यूज दी गई हैं। आप सिंगल वैल्यू भी यूज कर सकते हैं और मल्टीपल वैल्यू भी सिंगल की के लिए जो है आप यूज कर सकते हैं। सिमिलरली ईयर के लिए और पॉपुलेशन के लिए की के लिए आपने मल्टीपल वैल्यूज इस्तेमाल की हैं। ऊपर आप देखेंगे तो आपने एक सिंगल की के लिए एक सिंगल वैल्यू इस्तेमाल की है। हम देख लेते हैं, ये देखें कि स्टेट डाटा है तो उसके अंदर ओहायो के लिए आपने सिंगल वैल्यू इस्तेमाल की है, सिमिलरली टेक्सास के लिए, ओरिगोन के लिए। तो ये सिंगल वैल्यू भी इसके अंदर इस्तेमाल की जा सकती है और इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू फॉर ए सिंगल की भी इस्तेमाल की जा सकती है। अब हमने एक वेरिएबल बनाया फ्रेम के नाम से, उसके अंदर pd डॉट डाटा फ्रेम के नाम से हमने डाटा जो है उसको पास करवा दिया। अब हमारे पास पॉपुलेशन की एक कॉलम आ जाएगा जिसे सीरीज कहा जाता है, फिर स्टेट का एक सीरीज आ जाएगा और ईयर का एक सीरीज आ जाएगा। और बाय डिफॉल्ट इनकी जो इंडेक्सिंग है वो 0 1 2 3 4 5। ये इसलिए ऐसा हुआ जी, ऊपर आपने देखा था कि जब हमने एक सिंगल डिक्शनरी पास करवाई थी तो उसका जो कॉलम का नेम था या की वैल्यूज थी वही उसका इंडेक्स बन गया था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मामला इसलिए डिफरेंट है कि यहाँ पे 1 से 1 से ज्यादा जो है हमने जो है ना वो डिक्शनरी के अंदर कीज इस्तेमाल की हैं। तो वो जो की वैल्यूज का नेम है वो सब के सब जो है वो यहाँ पे कॉलम का नेम बन जाएंगे और उसके लिए इंडेक्सिंग अलहदा से बाय डिफॉल्ट इस्तेमाल की जाएगी। यहाँ तक क्लियर है जी? जी बिल्कुल जी यस सर। तो आगे हम चलते हैं जी। ये तो आगे जी पूरा हमारे पास डाटा फ्रेम आ गया है, यानी मुख्तलिफ सीरीज की जो कलेक्शन है उसे हमने डाटा फ्रेम कह दिया। मसलन इसमें डाटा सीरीज पॉपुलेशन है, स्टेट है, ईयर है और इन तीनों की जो सीरीज है इनकी कलेक्शन को हम डाटा फ्रेम कह रहे हैं। अब इसका एक एडवांस फंक्शन भी है जी, फ्रेम डॉट हेड के नाम से। अब ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बहुत बड़ा डाटा फ्रेम मौजूद है तो उसकी फर्स्ट सम रोज जो या कॉलम्स देखने के लिए हम जो है ना ये इस्तेमाल करते हैं फ्रेम डॉट हेड के नाम से फंक्शन। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास 5 7 10 जितने भी हमारे पास रोज जो होंगी ना वो इस्तेमाल हो जाएंगी। वो बेस करती हैं कि आपके पास कितना बड़ा डाटा फ्रेम है। अगर आपके पास 100 रोज वाला डाटा फ्रेम है तो उसके मुताबिक आपके पास उसका हेड आ जाएगा। अगर आपके पास बिलियंस में है तो वो फिर उस हिसाब से आपके पास उसका हेड आ जाएगा। तो ये है जी फ्रेम डॉट हेड। अगर आपने फर्स्ट रोज देखनी है कि फर्स्ट में आपका डाटा किस किस्म का है, यानी अंदाजा लगाने के लिए कि आपके पास किस किस्म का डाटा मौजूद है डाटा फ्रेम में, तो उसके लिए हम फ्रेम डॉट हेड का जो है ना फंक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह आगे चलते हैं जी। pd डॉट डाटा फ्रेम है, यहाँ पे डाटा जो है उसके अंदर पास करवाया गया है और कॉलम की यहाँ पे अरेंजमेंट खुद से की गई है। ये देखें
कि ऊपर पॉपुलेशन पहले है, स्टेट दूसरे नंबर पे है और ईयर तीसरे नंबर पे है, लेकिन यहाँ पे हमने डाटा खुद से दिया, वही वैल्यू पास करवाई, लेकिन कॉलम के अंदर चूंकि इंडेक्सिंग जो है वो बाय डिफॉल्ट तो होती है, जो आपने अरेंजमेंट उनको दी है, लेकिन यहाँ पे हमने ईयर, स्टेट और पॉपुलेशन यानी तरतीब बता दी उसे कि भाई सबसे पहले हमें ईयर का डाटा ला के दो, उसके बाद हमें स्टेट का डाटा ला के दो, उसके बाद हमें पॉपुलेशन का डाटा ला के दो। तो उस हिसाब से आपको वो अरेंजमेंट करके दे देगा, बाकी सारा सिनेरियो वही रहेगा। इस डाटा फ्रेम में आगे सर, जी जी सर एक जी छोटा सा प्रश्न है। इसमें जो पीडी डॉट डाटा फ्रेम हमने किया, ये तो एक समझ लो फंक्शन हो गया पीडी का, इसका जी पांडा का। उसके बाद जो हमने पैरेंथेसिस में डाटा डाला है, डाटा हमारा एक वेरिएबल जो हमने ऊपर असाइन किया जी था वो है। जी सर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है जी, इसके अंदर हमारे ये एक डिक्शनरी है जी, वेरिएबल है जिसके अंदर डिक्शनरी हमने पास करवाई है, और डिक्शनरी के अंदर 3 तरह की हमारे पास कीज हैं, जिसके अंदर स्टेट है, और स्टेट्स के मसलन स्टेट्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज मौजूद हैं, ओहायो है, निविडा है, ये ईयर के अंदर है, ईयर पास करवाए गए हैं, और पॉपुलेशन है। तो ये मुख्तलिफ की के अगेंस्ट हमारे पास मुख्तलिफ तरह की वैल्यूज मौजूद हैं, और इसी हमने यानी वेरिएबल जिसको डिक्शनरी भी कहते हैं, तो इसको हमने इसमें पास करवा दिया है, और कॉलम के साथ हमने अरेंजमेंट खुद से बताई है। राइट सर जी, तो आगे चलते हैं जी। स्टूडेंट का जी कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? सर कॉलम्स को हमने आगे पीछे किए ना। जी जी, इसमें देखें सवाल ये हो सकता है आपका कि इसमें एरर क्यों नहीं आया। तो एरर इस वजह से नहीं आया कि क्योंकि ईयर, स्टेट, पॉपुलेशन तीनों ऊपर भी मौजूद हैं, यहाँ हमने सिर्फ उनकी अरेंजमेंट तब्दील की है, उनका नेम तब्दील नहीं किया, तो इस वजह से हमारे पास एरर शो नहीं हुआ। अगर हम बिलफर्ज अगर कंप्यूटर होता तो मैं आपको करके दिखाता, अगर हम खुद से कोई वैल्यू यहाँ पे पास कर देते हैं तो उसमें फिर एरर आ जाता, ठीक है, क्योंकि वो कॉलम हमारे पास मौजूद नहीं है डाटे के अंदर, तो वो फिर आपको ला के नहीं देगा उसका डाटा। तो इसलिए यहाँ पे ये स्टेट, पॉपुलेशन हमने सिर्फ उनकी अरेंजमेंट तब्दील की है, तो उसके अगेंस्ट उसने हमें डाटा ला के दे दिया। तो ये देखिए कि ऊपर आपको पॉपुलेशन पहले नंबर पे, स्टेट दूसरे पे, ईयर तीसरे पे, लेकिन नीचे आप देखेंगे तो ईयर पहले पे है, स्टेट दूसरे पे है, और पॉपुलेशन तीसरे नंबर पे है। तो इसमें सिर्फ ये हमसे जो है ना खुद से कर सकते हैं, ये हमारे पास सक्सेस है। मेहर भाई थोड़ा सा मैं इसमें क्लैरिफाई कर देता हूँ। एक्चुअली ये जो फंक्शन है ना हमारा पीडी डॉट डेटा फ्रेम का, अगर हम इसको गौर से देखते हैं तो जैसे कि मेहर भाई ने बताया कि यहाँ पे हमारे पास एक डेटा कलेक्शन है जिसको हमने इसके अंदर स्टोर कर लिया है, एक बात। दूसरी बात ये है कि हम अपनी मर्जी से चाहें तो फीचर्स की सॉर्टिंग कर सकते हैं। फीचर की सॉर्टिंग से मुराद ये है कि हमारा जो एवरी कॉलम है वो हमारा एक फीचर है, और हमारा जो रो है वो बेसिकली रिकॉर्ड है उसका। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से जैसे हमने चाहा है वैसे ही हमने उस डेटा के कॉलम की अरेंजमेंट की है, क्योंकि कई जगह के ऊपर हमें ये जरूरत पड़ती है कि डेटा को हम अपनी मर्जी से देखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक डेटाबेस है, उसमें हमारे पास स्टूडेंट का रोल नंबर है, नाम है, वालिद का नाम है, वालदा का नाम है, उसके मार्क्स हैं। अगर हमारे पास ये इस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में हम चाहते हैं, तो हम उसके फीचर को एक सीक्वेंस देके उसको कॉल कर सकते हैं। याद रखने वाली बात इसमें सिर्फ इतनी सी है कि अगर हम उसको उसकी फीचर के मुताबिक कॉल करेंगे तो डेटा रीअरेंज नहीं होगा, रिकॉर्ड आपका वही रहेगा जो रिकॉर्ड उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा एक मिनट मैं लूंगा अपना मैं सब ये जो अभी स्टूडेंट्स नए आए हैं उनसे मैं जरा कह दूं, जिसमें जो है ना अपना रुस्तम साहब हैं, वजाहत अली हैं, और इस तरह से एक दो और अभी ज्वाइन किया इन्होंने। तो सारे स्टूडेंट से है, किसी का क्विज रहता है कल की डेट तक या सबके क्विज हो गए हैं? जो स्टूडेंट अभी हैं इस क्लास में, तो किसी का क्विज रहता है या सब ने कर लिया है? जी सर, मैंने आपको चूंकि बताया है कि मेरी बैटरी जो है ना वो लैपटॉप की वो आउट ऑफ ऑर्डर है, तो मेरा भी अभी पेंडिंग है, और थोड़ा सा सर्वर में भी इशू आ रहा था, इंटरनेट प्रॉब्लम भी थी, तो इस वजह से मैं अभी तक कर नहीं पाया। अच्छा मेहर साहब का भी रहता है? मेहर साहब का और सजाद भाई का रहता है, दो बंदों का रहता है? मेरा खुद रहता है उमेर का। अच्छा उमेर वसीम, ठीक है। जी 21।
इसमें एक बात को भाई बता सकता है कि सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं हर चैप्टर से या कुछ स्किप भी करवाए हैं सर ने? नहीं, सर ने तो सारे पढ़े हैं, हमें इसलिए आज ये हमने स्टार्ट करवाया कि जिन स्टूडेंट को थोड़ी कंफ्यूजन थी, चलो आपस में बंदा डिस्कस कर ले, वहां पे भी इतना टाइम नहीं होता। जी मेहर साहब आगे चलें। जी सर कंटिन्यू करें। तो भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि यहाँ पे जो डाटा के वैल्यू हमारे पास मौजूद है उसकी रीअरेंजमेंट नहीं होगी, सिर्फ वो ये करेगा कि हमारी जो प्रेफरेंस है यानी ईयर हमें पहले चाहिए है इसके अंदर या डाटा के अंदर, तो वो हमें पहले दिखा देगा कि पहले आपका ईयर ये है, फिर स्टेट के अगेंस्ट ये वैल्यूज हैं और पॉपुलेशन, लेकिन उनकी वैल्यूज उसके अगेंस्ट तब्दील नहीं होंगी। तो ये जरा काइंडली ज़हन में रखिएगा कि सिर्फ उसकी हमारे प्रायोरिटी के मुताबिक वो हमें डाटा के अगेंस्ट की ला देगा, लेकिन उसकी वैल्यू तब्दील नहीं होगी। जी तो आगे चलते हैं जी। ये फ्रेम 2 एक उसने वेरिएबल बनाया है pd डॉट डाटा फ्रेम के अंदर, फिर वही पुरानी की जो डिक्शनरी है वो पास करवाई गई है। यहाँ पे कॉलम के अंदर ईयर के अगेंस्ट आपने जो वैल्यू दी है वो स्टेट नहीं सॉरी ईयर स्टेट पॉपुलेशन डेबिट। अब आपने इंडेक्स दिए हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो है कि ईयर भी मौजूद है ऊपर वाले डाटे के अंदर, स्टेट भी मौजूद है, पॉपुलेशन भी मौजूद है, लेकिन डेबिट मौजूद नहीं है। तो आया क्या यहाँ पर एरर आएगा या नहीं आएगा? काइंडली कोई बताना चाहेगा? सर डेबिट बन जाएगा ना कॉलम? जी बन जाएगा, लेकिन वो आप ऐड हो जाएगा, नॉट डाटा ऊपर मौजूद है। डाटा कोई ऊपर है, कहना सर? बन जाएगा लेकिन मैन होगा, मतलब नॉट अ वैल्यू, नॉट अ नंबर। इसकी हमने वैल्यू नहीं दी ना इसलिए। जी सर, क्योंकि ऊपर ईयर स्टेट पॉपुलेशन के अगेंस्ट हमारे पास डाटा अवेलेबल है, तो वो करेगा क्या कि ऊपर वाली वैल्यूज उठाएगा और इसके अगेंस्ट यहाँ पे हमें वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। लेकिन चूंकि डेबिट हमने हमारे पास पहले वैल्यू मौजूद नहीं है, ना ही हमारे पास डिक्शनरी के अंदर ऐसा डाटा मौजूद है, डिफाइंड नहीं है, तो फिर क्या करेगा कि ये कॉलम तो ऐड कर देगा यानी सीरीज तो ऐड कर देगा, लेकिन उसके अगेंस्ट चूंकि इसको डाटा नहीं मिलेगा तो वहां पे NaN यानी नॉट अ नंबर वहां पे ऐड कर देगा, जिससे मालूम हो जाएगा कि ये कॉलम मौजूद तो है लेकिन इसमें कोई डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आपको क्लियर होगी? जी जी। इससे ऊपर इससे ऊपर एक हेड वाला था, वो मेरे ख्याल में मिस हो गया। इससे ऊपर वाला एक जी सर मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। इससे नीचे है जी हेड देखें, हमारे पास एक डाटा फ्रेम मौजूद है, उसके अंदर 100 रोज हमारे पास अवेलेबल है। तो हम करना चाह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि वो डाटा किस किस्म का है, वो उसके अंदर क्या मौजूद है, तो हम देखना ये चाह रहे हैं कि वो किस किस्म का डाटा है। तो हम उसके लिए ये इस्तेमाल करेंगे उस वेरिएबल का नाम डॉट हेड का हमारे पास एक मेथड है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो फर्स्ट वाली 5-7 रोज हैं डाटा की जो हमारे पास अपीयरेंस है वो हमारे पास जाहिर हो जाएगी, उससे हमें मालूम हो जाएगा कि हमारे पास किस किस्म का डाटा अवेलेबल है, तो वहां से हमें आसानी से मतलब की चीज मिल जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पे आपका 2 मिनट लूंगा कि स्टूडेंट्स हम अक्सर ये सोचते हैं कि यार ये हम पढ़ रहे हैं, ये है वो है। एक दिन ये हेड वाला फंक्शन सर कासिम पढ़ा रहे थे, तो उसी शाम को ही मुझे एक स्टूडेंट की कॉल आई। वो कह यार एक छोटा सा टास्क है, ठीक है जी, इसमें पाइथन में वो जरा हमें करके दें। ठीक है, ये और बात है कि वो उस स्टूडेंट ने कहा कि सर पेड है या नॉन पेड है। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि उसने मुझे कहा कि सर पेड है। ऐसा कि हम एक दूसरे को स्टूडेंट कहते हैं यार थोड़ा बहुत पेड कर देंगे तो जो है ना, ये आप लोग क्या करें, हमें एक टास्क करके दें। अभी ये हेड वाला हमने फंक्शन पढ़ा, उसी दिन हमने सर कासिम का फंक्शन पढ़ा। मैंने उसको कहा कि आप मुझे रिक्वायरमेंट सेंड करें, अगर पेड नहीं है तो यार हमारी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मैंने उसे पकड़ लिया। प्रैक्टिस के लिए जब उससे मैंने पकड़ा, उससे वो चीज पकड़ी, ठीक है, तो उसने मुझे क्या चीज दिखाई कि ये उसके 3-4 चीजें थी। मैं आप स्टूडेंट्स को ये सिर्फ जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास आगे काम माशाल्लाह बहुत मिल जाता है, प्रैक्टिस के लिए भी पेड भी।
उसने मुझे, मेरी स्क्रीन शेयर है सबको? जी सर। जी, उसने कहा यू हैव टू क्रिएट कलेक्ट ईमेल डाटा सेट। ठीक है, ये उसी जो पहले मैंने दिखाई है ना फाइल, ये उसी से एक छोटा सा पहले ये टास्क होता है, ईमेल डाटा सेट विच कंटेन द स्पैम एंड नॉन स्पैम। हमने क्या किया जी, एक डाटा सेट कलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, उसने फिर क्या जी, इस पे प्री प्रोसेसिंग करनी है। प्री प्रोसेसिंग का भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि प्री प्रोसेसिंग क्या होती है, हमने पढ़ लिया। और फर्स्ट उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि यूज राइट टू एंड टेक्निक्स, कौन कौन सी हो, पाइथन हो और एनाकोंडा हो। हम यूज भी यही करते हैं, क्यों जी, करते हैं कि नहीं करते? जी सर। अब वो कह रहा है कि रीड द डाटा यूजिंग पाइथन। जी अपना कैसे रीड होगा सर, अपना मेहर साहब बताएं जी, क्या फंक्शन है रीड का? सर इसके अंदर हम यूज करेंगे pd.read और उसके अंदर हम जो हमारे पास फाइल अवेलेबल है, मसलन CSV फाइल है या XML जो भी है, HTML है हमारे पास, या उसके अंदर दूसरी कोई फाइल मौजूद है, तो उसको हम वहाँ पे रीड भी करवा सकते हैं, तो वहाँ पे लोड भी करवा सकते हैं। जी दूसरा, उसके बाद उसने कहा जी ये करना है, क्या करना है, गेट द शेप ऑफ डाटा। तो उसमें हमने क्या किया जी, अपना उसका नाम लिया, उसका शेप आ गया। ठीक है जी, ठीक है। और जो उसने थर्ड कहा है, शो द फर्स्ट 10 रोज ऑफ द डाटा। जी सर, इसके अंदर बिल्कुल यही फंक्शन इस्तेमाल किया गया है कि pd.head वाला। जी, pd.head वाला। और उसके जैसा कि अब यहाँ पे सर ने जो कहा था, वहां पे यहाँ पे था, यहाँ पे ऑटो पे ये खाली है, तो ये ऑटो पे वो 5 उठाता है, 5 उठाता है, तो हमने इसमें अगर 10 किया तो उसने 0 से लेकर 10 दे दिया। इसी तरह उसने कहा कि शो द लास्ट रोज ऑफ डाटा यूजिंग द टेल। टेल में भी इसमें हमने 10 डाला था, तो वो टेल हो गया, और स्टूडेंट को कहा ये लो भाई तुम्हारा टास्क कंप्लीट। तो इसमें हम जो सर ना, वो आपने बहुत अच्छी बात की है कि बाय डिफॉल्ट वो अपनी मर्जी से लेके आएगा डाटा, एंड वाला और शुरू वाला। लेकिन अगर हम उसे ये बता दें कि ये वाला इतनी रोज लेके आओ, तो फिर हम उसके अंदर वो वैल्यू पास कर देंगे, तो वो फिर हमें बता देगा कि ये जितनी वैल्यू आपने मांगी थी तो इतनी हमने आपको प्रोवाइड कर दी है। जी जी, अभी आप बेशक कंटिन्यू करें सर, शुक्रिया जी। तो मेरा एक मिनट सर, सॉरी, मेरा कहने का मकसद ये है कि हम लोग पढ़ तो रहे हैं, हमारे नॉलेज में इंक्रीज तो हो ही रहा है, लेकिन आगे जाके हमें जो टास्क मिलते हैं, कुछ टास्क कैसे होते हैं जो पेड टास्क भी होते हैं। कोई हमारे प्रोजेक्ट मिलते हैं 30-30, 40-40 हजार, 50-50 हजार के भी जो है ना, वो हमें टास्क मिलते हैं। मेरे पास भी काफी सारे ऐसे टास्क होते हैं। आप स्टूडेंट्स में से कोई भी अगर पाइथन पे जिसको ज्यादा ग्रिप है, मैं उसको पेड टास्क भी दे सकता हूँ। ये नहीं कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों में से कोई कहे कि मुझे काफी ग्रिप है पाइथन पे, तो हम उसको पेड टास्क भी दे सकते हैं। वो पेड टास्क अपने को परफॉर्म करे, हम उसको पे करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि मैंने खुद जो है ना एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है ग्रिप कोड सोल्यूशन के नाम पर ना। ग्रिप कोड सोल्यूशन एक सॉफ्टवेयर हाउस है हमारा, जिसमें हमारे पास ये जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, पाइथन हो गया, जावा हो गया, PHP हो गया, सारे जो है ना ये हमारे पास टास्क होते हैं। तो आप लोगों में से कोई बंदा किसी भी चीज में एक्सपर्टीज है उसके पास, तो बेशक मैं उसको जो है ना पेड टास्क दिया करूंगा, वो उनको सॉल्व करे तो मैं उसको पे कर दिया करूंगा। ठीक है जी, ये मेरी तरफ से आप लोगों को जी। चलें सर, कंटिन्यू करें, बिस्मिल्लाह करके। जी, तो बात हमारी चल रही थी कि यहाँ पे उसने एक वेरिएबल फ्रेम 2 के नाम से क्रिएट किया है, वो pd.data फ्रेम का फंक्शन इस्तेमाल किया है, और वही डाटा जो ऊपर हमने डिक्शनरी के तौर पे इस्तेमाल किया था वेरिएबल, वो इसके अंदर पास करवा दिया। अब हुआ यहाँ पे यूं है कि कॉलम के अंदर उसने फर्स्ट 3 नेम जो वैल्यूज हैं वो तो पिछले डाटे वाले ही इस्तेमाल किए हैं। देखें ईयर स्टेट पॉपुलेशन, कि यहाँ भी ईयर स्टेट पॉपुलेशन तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पे डेबिट के नाम से मौजूद नहीं है। तो वो क्या करेगा कि बाय डिफॉल्ट वहाँ पे कॉलम तो क्रिएट कर देगा, सीरीज तो क्रिएट कर देगा, लेकिन उसके अंदर वैल्यू पास नहीं होगी, तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट नॉट अ नंबर NaN पास करवा दिया जाएगा। अच्छा, इंडेक्स के अंदर आ जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ये इंडेक्स प्रोवाइड किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अब देखते हैं कि क्या हमारे पास डाटा जो अवेलेबल होता है। जब फ्रेम 2 हमारे पास डाटा आया, तो ईयर स्टेट पॉपुलेशन क्योंकि हमारे पास पहले से डाटा मौजूद था,
तो उसके अंदर उसने वहां से वो वैल्यूज उठाई, डाटा उठाया और यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर दिया। लेकिन डेबिट के अंदर डाटा चूंकि मौजूद नहीं था तो वहां पे बाय डिफॉल्ट NaN उसने इस्तेमाल कर लिया। और चूंकि वहां पे हमारे पास देखें कि 0 1 2 3 4 5 तक वहां पे हमारे पास इंडेक्स मौजूद थी बाय डिफॉल्ट, तो हमने क्या किया कि 1 2 3 4 5 हमने वहां पे खुद से इंडेक्सिंग के नाम तब्दील कर दिए, क्योंकि 5 हमारे पास रोज मौजूद थी तो 5 के तो चले गए। तो डेबिट चूंकि हमने ये यूज किया था कॉलम में नया, और यहाँ पे हमने 6 जो है इंडेक्स बाय डिफॉल्ट खुद से हमने जो है ना इसके अंदर ऐड कर दिया। तो यहाँ पे ईयर, स्टेट, पॉपुलेशन और डेबिट भी यहाँ पे जो है वो कॉलम यहाँ पे हमारे सामने आ गया है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जो है ना 0 इसके अंदर से स्किप कर दिया गया है और 1 से लेके 6 तक हमारे पास जो है ना वैल्यूज प्रोवाइड कर दी गई हैं। अच्छा, फ्रेम 2 के अगर हमने मालूम करने हो कि कौन कौन से इसके अंदर सीरीज या कॉलम्स मौजूद हैं तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल का नाम डॉट कॉलम का हमारे पास एक फंक्शन है, तो वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो वो हमें दे देगा, बता देगा कि इंडेक्स हमारे पास कौन कौन से। अच्छा, ये इंडेक्स हमारे पास जो है ये कॉलम के हैं, ये ध्यान में रखिएगा। बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स हमें वो बताता है, जो हम प्रोवाइड करते हैं वो हम करते हैं रोज के। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने डॉट कॉलम का फंक्शन इस्तेमाल किया है तो वो हमें जो इंडेक्स बता रहा है ये कॉलम वाइज बता रहा है। तो कॉलम के अंदर हमारे पास मौजूद हैं जी ईयर, स्टेट, पॉपुलेशन और डेबिट, और साथ में हमें डाटा टाइप बता रहा है जी इसकी डाटा टाइप ऑब्जेक्ट है। तो जी यहाँ तक आपको क्लियर है जी? जी क्लियर है जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कि हमारे पास डिक्शनरी लाइक नोटेशन है, एट्रीब्यूट है उसका, तो हम वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जहन में रखना चाहिए कि हमारे पास अगर हमने डिक्शनरी लाइक नोटेशन के अंदर किसी एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करना और वैल्यू गेट करनी है तो उसके लिए हमें वेरिएबल का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट लिख के उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, चाहे वो सिंगल हो या डबल हो, उसके अंदर हमने उसका जो डिक्शनरी है उसके अंदर से उसकी की वैल्यू जो है ना वो प्रोवाइड करनी है। तो की नेम हमने जब उसको प्रोवाइड किया कि इस डाटा के अंदर ये वाली की के अगेंस्ट हमें डाटा दे दो, तो उसने हमें उसकी इंडेक्सिंग भी प्रोवाइड कर दी और उसके अगेंस्ट हमें डाटा भी प्रोवाइड कर दिया। अब देखें कि उस की का नाम जो है वो स्टेट है और नीचे वो हमें साथ बता भी रहा है कि नेम उसका स्टेट है और डाटा टाइप हमारे पास उसकी ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली अगर हम उसका ईयर मालूम करना चाहते हैं कि उस डाटा फ्रेम के अंदर ईयर के अंदर कौन कौन सा वैल्यू मौजूद है, तो हम इस्तेमाल करते हैं फ्रेम 2 डॉट ईयर, तो वो हमें ईयर के अगेंस्ट हमारी डाटा प्रोवाइड कर देता है। तो ये है जी डाटा फ्रेम के जो स्टेट की जो है उसके अगेंस्ट वैल्यू गेट करना, उसके कॉलम जो है कैसे उससे डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं हम। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको जो जिनका जरा सा इशू है, आप कंटिन्यू रखें सर। जी, तो सिमिलरली हमारे पास आगे आ जाता है जी फ्रेम 2 डॉट लॉक, हमने वैल्यूज के अंदर पास किया है जी 3। तो ये कोई बताना चाहता है जी डॉट लॉक का फंक्शन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये लोकेशन बताएगा इंडेक्स की। डॉट लॉक और आई लॉक के दो फंक्शन हैं के लिए यूज किया जाता है। बिल्कुल, इंडेक्स को एक्सेस करने के बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये इंडेक्सिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये भी। अब इसके अंदर क्या होगा कि हमने जो 3 नंबर पे हमें डाटा चाहिए है, इसकी जो इंडेक्सिंग है 3 पे, वो हमें डाटा प्रोवाइड कर देगा नाम। आप देखें नेम 3 है और 3 के अंदर हमारे पास क्या है जी मौजूद है, रो मौजूद है। ठीक है, तो 3 के अंदर हमारे पास डाटा है जी ईयर का डाटा 2002 है जी, स्टेट के अंदर ओहायो है, पॉपुलेशन में 3.6 है, डेबिट के अंदर NaN है। तो वो डाटा हमें जो 3 के अगेंस्ट है ना वो हमें प्रोवाइड कर देगा, रो वाइज प्रोवाइड कर देगा। ठीक है ना जी। यार इतना अच्छा हो गया, स्टेट ये हो गया, पॉप इतना हो गया, डेबिट NaN हो गया, जी। तो ये जो डॉट लॉग का है ये हमें रो वाइज डाटा प्रोवाइड कर रहा है जी। ठीक है, ये हम उसको टेबुलर डाटा में उसमें दिया है जी।
आगे वो बता रहा है कि फ्रेम 2 के अंदर जब हम डेबिट पास कर देते हैं और उसके साथ ही हम अगर चाहते हैं कि उसके अगेंस्ट वैल्यू हम प्रोवाइड कर दें या वैल्यू चेंज कर दें, तो उसके साथ हम क्या करेंगे कि अगर बराबर से पहले पहले देखा जाए तो हम उसका डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। यानी फ्रेम 2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर डेबिट लिखते हैं तो उसकी की जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसे, वो हमें डाटा ला के दे देगा। लेकिन अगर हम उसके साथ इक्वल का साइन डाल के उसके आगे हम वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं तो ये क्या करेगा कि उसके अगेंस्ट जाके वो वैल्यू चेंज कर देगा और जो वैल्यू प्रोवाइड की गई है उसे वो वहां पे उसकी जगह उसको लगा देगा। तो अब जब हम दोबारा डाटा देखेंगे फ्रेम 2 तो उसके अंदर डेबिट के देखे कॉलम के अंदर हमारे पास वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है। पहले हमारे पास आ रहा था NaN, ये देखें पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है। जी जी पूछे क्वेश्चन। सर क्वेश्चन ये है एक्चुअली कि यहाँ मैं भी एक वीडियो देख रही थी कि जब HDF फॉर्मेट हो तो हमें SQLite जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये नहीं समझ आया कि इसका क्या मतलब है। जी कोई दे सकता है जवाब? जी बिल्कुल, अगर हमने DB को अटैच करना है तो DB का जो एडिटर है वो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि डाटाबेस से जब हम डाटा उठाते हैं तो वो डेफिनेटली हमें कोई डाटाबेस जहाँ पे पड़ी होती है वो उठानी पड़ती है। उसको उठाने के लिए फिर हमें उसका जो एडिटर है, लाइक इस केस में हमने SQLite एक डाटाबेस को एज एन एग्जांपल लिया। इसके अलावा और भी डाटाबेसेस हैं, लाइक ओरेकल है, MySQL है, SQL सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट की। तो हम किसी भी डाटाबेस से डाटा उठाने के लिए हमें उस डाटाबेस को अटैच करना पड़ता है। उसके लिए हमने इस केस में अभी एग्जांपल लिया SQLite। पर लेकिन अगर करवा रहे हैं, उस पर वर्किंग कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर हम डेटाबेस नहीं भी इंस्टॉल करते तो मतलब ये क्यों करते हैं हम इंस्टॉल? देखें एक्सेल हमने अगर स्प्रेडशीट का डाटा या टेबल्स का डाटा यूज करना है तो हमें उसके लिए एक्सेल इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इसी तरह हमने माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट कुछ टाइप करने हैं तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जो हम जिस डाटाबेस की बात करते हैं उस डाटाबेस को अटैच करने के लिए हमें जो डाटाबेस का पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अदरवाइज तो वो DB की फाइल कैसे रीड होगी? DB की फाइल रीड करने के लिए हमें उसका जो एडिटर है ना वो इंस्टॉल करना पड़ रहा है। तो SQL इसीलिए इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम डेटाबेस जो है वो SQLite या कोई भी और डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे तो फिर वो रीड होगी। जी जी बिल्कुल। देखें जो हमारा डाटा, अगर हम किसी भी, जब हम ये बात करते हैं कि हमने DB को अटैच करना है यानी डाटाबेस को अटैच करना है, तो डाटाबेसेस कई ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं। अब वो डिपेंड करता है कि हमने किस डाटाबेस से डाटा उठाना है। यानी हम जब भी काम कर रहे होंगे तो जब भी हमने डाटाबेस से डाटा उठाना होगा तो वो कौन सी डाटाबेस है जो यूज हो रही है। जैसे इस केस में हमने SQLite एक डाटाबेस है वो उसको एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। इसके अलावा अगर ओरेकल है या SQL सर्वर है या MySQL है, ये डिफरेंट डाटाबेसेस है। अगर हमारा डाटा उधर पड़ा हुआ है, वहाँ बेसिकली डाटा टेबल्स की फॉर्म में पड़ा होता है और .mdf या DF की फाइल होती है, यानी DBMS की फाइल्स होती हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की फाइल होती है, डाटा फाइल भी उन्हें कहते हैं। डाटा फाइल से डाटा उठाने के लिए फिर हमें जो है ना वो डाटाबेस से ही वो डाटाबेस की फाइल को रीड करना पड़ता है और वो हमेशा DB से रीड होती है। थैंक यू सर। इसकी वेरी सिंपल एग्जांपल यही है जो मैंने आपको दिया है। जैसे हम एक्सेल से डाटा उठा रहे होते हैं, हमने प्रैक्टिस की है तो हम उसके लिए एक्सेल फाइल के अंदर से डाटा उठाते हैं। इसी तरह हमने CSV फाइल से डाटा उठाने के लिए CSV फाइल यूज की है और इसी तरह फिर हमें डाटाबेस से डाटा उठाने के लिए डेफिनेटली डाटाबेस की फाइल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब जो CSV और एक्सेल या वर्ड वगैरह ये तो नॉर्मली ऑफिस के साथ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ इंस्टॉल हो जाते हैं। डाटाबेस भी एक सॉफ्टवेयर है जो हम नॉर्मली इंस्टॉल नहीं कर रहे होते। तो डेफिनेटली जब हमने उसको इंस्टॉल नहीं किया और उससे डाटा रीड करना है तो फिर हमें उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। बाकी फाइल्स आपको इसलिए फील नहीं हुई कि वो क्योंकि वो ऑलरेडी आपके सिस्टम में ऑफिस के पैकेज के साथ इंस्टॉल था। एक्सेल इंस्टॉल थी, वर्ड इंस्टॉल था, एक्सेल के साथ CSV भी हो जाती है। तो यहाँ आपको फील इसलिए हो रहा है कि नॉर्मली हम DB इंस्टॉल नहीं कर रहे होते, तो इस वजह से आप जो है ना वो आप कह रहे हैं कि हमें क्यों इंस्टॉल करना पड़ रहा
ठीक है सर, अगर हमें HDF फाइल उठानी है तो फिर हम उसके लिए SQLite डेटाबेस जो है वो पहले इंस्टॉल जी करेंगे, फिर बिल्कुल। उसके और बाद जो मोस्ट ऑफ द केसेस है ना उसमें हमें डीबी से डाटा उठाना पड़ता है, क्योंकि जो डीबी होती है उसके अंदर जो इवन थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ द रिकॉर्ड्स पड़े होते हैं, और बाज़ औक़ात हमें ऐसी इतनी बड़ा डाटा जब उठाना पड़ता है ना, तो वो जो हमारी कन्वेंशनल फाइल सिस्टम होता है लाइक एक्सेल या CSV, उसमें वो डाटा नहीं लोड हो पा रहा होता। मतलब वो फाइल का साइज इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो फाइल को डबल क्लिक करें ना तो वो ओपन भी नहीं हो रही होती साइज की वजह से। तो इन केसेस में हम डायरेक्ट फिर डाटाबेस से डाटा उठाते हैं, और उसके अंदर इवन हम थाउजेंड्स मिलियंस तक रिकॉर्ड जो है ना वो इजीली उठा लेते हैं, ह्यूज डाटा जिसे हम कहते The हैं। best database for AI Apache Cassandra है ना, थैंक यू सर। या कोच। तो मेरा भी नेक्स्ट यही क्वेश्चन। अगेन ये सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि आपका सिनेरियो क्या है, आपका क्लाइंट कौन सी डीबी यूज कर रहा है। प्रोसेसिंग के हवाले से जो है वो ओरेकल भी बहुत अच्छी है, कैसेंड्रा भी बहुत अच्छी है, SQL सर्वर भी बहुत अच्छा है। तो ये जो है ये वर्ल्ड रीनाउंड डाटाबेसेस है जो जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है बहुत फास्ट होती है, इनके अंदर इंडेक्सिंग हुई होती है, तो आप डाटा जब लोड कर रहे होते हैं तो उधर से भी क्योंकि इंडेक्सिंग प्रॉपर हुई होती है, उधर हमारा जो जो हम पढ़ रहे हैं पैंडास वगैरह उसके अंदर भी उसकी स्पीड अच्छी होती है, तो फाइल जो है वो इजीली ऑप्टिमाइज फॉर्म में जो है ना वो अपलोड हो जाती है। जी मैम, आपका एक और क्वेश्चन था कोई क्लास से रिलेटेड, क्या पूछना चाह रही थी आप? और कोई क्वेश्चन तो अभी नहीं है मेरा, मैं बाद में अभी कुछ वीडियोस में देख रही हूँ। एक्चुअली मैंने क्विज तो दे दी है, लेकिन वो इतना कंफ्यूजिंग था कि जल्दी जल्दी में मैंने बस वीडियोस देखी और कोई कॉन्सेप्ट्स एज सच मैंने गेट नहीं किए। अब मैं ज़रा कॉन्सेप्ट्स पे बिल्ड अप करने में फोकस कर रही हूँ। तो यही तो इसी चीज के लिए ना आज पूछ रही थी आप क्लास का। तो ये क्लास हमने ना इसी वजह से जो है ये प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिस स्टूडेंट को जो भी हमारे इस जो है ना पूरे कोर्स से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है ना, वो यहाँ पे आके फ्रीली जो है ना डिस्कस कर सकता है, स्टूडेंट से पूछ सकता है। जैसा कि अभी आपको सर ने सारा ब्रीफ किया, तो जाहिर बात है सर कासिम की क्लास होती तो आफ्टर 1 वीक है, वो भी 2 घंटों की होती है, उसमें सारी पढ़ा देते हैं। स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं जी। तो ये क्लास इसलिए हमारी 9 से 9 to 11 इसलिए है कि हम जो है ना ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आए, एक दूसरे से डिस्कस करें। ज़ाहिर बात है जितनी हमारी डिस्कशंस होगी उतना हमारा नॉलेज इंक्रीज होगा। ठीक है जी, ये सारे स्टूडेंट्स जो है ना उसी पांडास के, डीप लर्निंग के और NumPy के सारे यहाँ पे इकट्ठे हैं। तो 9 to 11 आप जैसे फ्री होती हैं, आपकी क्यूरीज होती हैं तो आप ज्वाइन कर लिया करें। इट्स ओके। जी सर। जी सर, कंटिन्यू करें। और किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? नो सर, आगे जाए। जी सर, बिस्मिल्लाह करें। जी सर, तो ये मैं लास्ट बात कर रहा था कि डेबिट चूंकि ऊपर हमने एक कॉलम ऐड कर दिया था सीरीज के सूरत में, तो NaN बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमें प्रोवाइड की गई थी। लेकिन चूंकि अब हमने डाटा सिर्फ एक्सट्रैक्ट नहीं करना बल्कि उसको हमने वैल्यू भी प्रोवाइड खुद से कर दी है कि भाई आप इस कॉलम के अंदर ये वाली वैल्यू को ऐड कर दें, तो वो बाय डिफॉल्ट जो है वो वैल्यू उसकी जगह पे 16.5 ऐड कर देगा। तो अब देखिए कि डेबिट के अंदर 16.5 जो है ना वो ऐड हो चुकी है। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर है जी? यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन है, वो ये है जी, ये जो आपने डेट का कॉलम जो ऐड किया है, ये डेट का कॉलम जो है वो केस सेंसिटिव, ये जो नाम है बेसिकली एक्चुअली इस फीचर का केस सेंसिटिव है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा डी कैप्स के अंदर हो और बाकी अगर स्मॉल लेटर्स में हो। जी सर, ये भी केस सेंसिटिव है जी। अगर आप डी कैपिटल लिखेंगे तो डाटा चूंकि वहां पे मौजूद नहीं होगा डाटा फ्रेम के अंदर, तो वो आपको एक्सेस नहीं देगा। आप वेरिएबल की बात करें, वेरिएबल में तो पाइथन में जो है ना ये केस सेंसिटिव का इशू है। जी सर, बिल्कुल है, पांडास में भी और पाइथन में तो बिल्कुल है। अच्छा, यानी कि केस सेंसिटिव है ये। देखे ना सर, ये देखे मैं आपको बात ये बताऊं, यहाँ से एग्जांपल देता हूँ कि ये हमने ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं pd.data_frame। अगर आप डाटा फ्रेम का डी छोटा लिखेंगे और फ्रेम का एफ भी छोटा लिखेंगे तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको डी भी कैपिटल लिखना पड़ेगा और एफ भी कैपिटल लिखना पड़ेगा, और फिर ये सारा कुछ जो है ना ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। अच्छा, ये तो फंक्शंस है ना। जी सर, जी सर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पाइथन है, ये पांडास है, ये है भी केस सेंसिटिव है।
तो अगर आप सिमिलरली वेरिएबल में भी यही काम है, अगर आप y देखें ना, ईयर में y कैपिटल लिखेंगे और आप स्मॉल से एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो डाटा तो मौजूद अवेलेबल नहीं है, तो वो आपको किस तरह ला के देगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। जी जी बिल्कुल, ये जो नेमिंग कन्वेंशन है ना, ये केस सेंसिटिव है। अगर आप यहाँ पे डेट आपने लिखा और सारा स्मॉल में है तो दिस इज समथिंग डिफरेंट, और अगर आपने डी कैपिटल कर दिया तो ये इसको समथिंग, ये कोई और चीज ट्रीट करेगा। और यहाँ पे जो इक्वालिटी साइन आपने दिया, ये बेसिकली आप स्केलर वैल्यू असाइन कर रहे हैं। इक्वल साइन के बाद जब हम कोई वैल्यू देते हैं तो ये एक स्केलर वैल्यू है जो पूरी की पूरी असाइन होती है। जैसे आपने लिखा फ्रेम 2 डॉट डेट इज इक्वल टू 16.5, तो अब हमसे ये कह रहे हैं कि डेप्थ वाला जो कॉलम है उसको असाइन कर दो 16.5, तो आप देखेंगे नीचे कि उस कॉलम को वैल्यूज जो है ना वो 16.5 जो है वो असाइन होगी। राइट सर, जी बिल्कुल। और जी आगे चलते हैं जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है या आगे चलें? कर जाए। जी अब हम थोड़ा सा जी एडवांस कॉन्सेप्ट देखने लगे हैं वैल्यू एडिशन का, कि अब वैल्यू जो हमने मसलन कुछ और वैल्यू ऐड करनी है, कि ये तो एक वैल्यू सर देखें कि पूरे कॉलम के अंदर एक ही वैल्यू ऐड की गई है। अगर हम चाह रहे हैं कि हम एक रेंज दे दें उसे ताकि वो वहां तक ऐड कर दे वैल्यू, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम देखते हैं जी, वो ही काम करना पड़ेगा कि हम देखें कि ऊपर भी हमने फ्रेम टू स्केलर ब्रैकेट्स, उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसकी की पास की गई और उसके सामने सिंगल वैल्यू पास की गई, तो वो सिंगल वैल्यू हमें लोड करके दे दी उसने। लेकिन अगर हम यहाँ पे उस वैल्यू की जगह np.a रेंज का फंक्शन इस्तेमाल करके उसको वैल्यू पास कर देते हैं कि इतनी वैल्यूज, इतनी रेंज तक की वैल्यूज इस कॉलम में पास कर दें, तो वो हमें उसके अगेंस्ट वैल्यू पास कर देगा। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास जितने रोज हैं उसके अगेंस्ट ही आपको वैल्यू पास करनी है। अगर आप 5 पास करेंगे तो या तो वो एरर देगा, तो या वो 5 वैल्यूज को ऐड करेगा और 6 वैल्यू के ऊपर NaN इस्तेमाल जो है ना वो ऐड कर देगा। ये 6 के बाद डॉट क्यों लगा हुआ है, इसका जरा मुझे बताओ। सर वो उन्होंने जो वैल्यू दिया ना वो असल में दी है उन्होंने पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर, तो वो फ्लोटिंग वैल्यू गेट करना चाह रहे थे। सर अगर हम 6 लिख लें और सिर्फ 6 लिख लें और फिर भी जी आई थिंक अगर आप 6 भी लिखेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट जो है ना फ्लोटिंग पॉइंट में ही आपको गेट जो है ना वो रिटर्न करेगा। इसकी क्या वजह है? सर ये बाय डिफॉल्ट जो है ना ये हमें फ्लोटिंग पॉइंट रिटर्न करता है पांडास जो है जी। तो अगर हम चाहते हैं कि वो, उसके लिए फिर अलहदा से फंक्शन इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम उसकी डाटा टाइप चेंज करें तो उसके लिए हमें फिर वहां पे एट्रीब्यूट्स फंक्शन वगैरह इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तो फिर उससे जो है ना उसकी वैल्यू जो है ना वो चेंज हो जाती है डाटा टाइप। राइट सर, थैंक यू। नेक्स्ट चलें जी। अभी तो अब हमने किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है यहाँ तक, किसी का कोई भी क्वेश्चन? तो इंटीजर रिटर्न नहीं करेगा फिर पांडास, यानी कि नहीं बाय डिफॉल्ट जो है ना आई थिंक, चूंकि मेरे पास इस वक्त पीसी नहीं है, मेरा आउट ऑफ ऑर्डर है, तो वरना मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। और अगर वो भी हम एक मिनट जरा होल्ड करें, कोई एक वैल्यू हम करवा लेते हैं। यहाँ पे हैं, क्या नाम है, अब्दुल कदीर, आप रन करके देख लें। आप सेम यही वाला जो कोड है। यस सर, स्क्रीन शेयर नहीं होती सर। किसकी? आपकी? बुक की ये सर सैंपल्स को वो पढ़ा है ना वेरीफाई हो जाती है। जी मैम क्या कहना है, ये ऊपर कर दें सर, ये ज्यादा अच्छी है सर। सर नंबर मैं कह रही थी कि ये बुक की जो एग्जांपल्स है ना ये तो क्लेरिफाई हो जाती हैं, लेकिन जब आप कोई अननोन आता है ना आपके सामने कोई एग्जांपल या कोई आपको कोड रन करना हो तो वो उसको समझने में इतनी डिफ़िकल्टी होती है। उस वक़्त ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समझ नहीं आ रहे होते कि कैसे हम अप्लाई करें और फिर इसको करें। तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम होता है क्योंकि मुझे ये बुक की नॉलेज और जूम सेशंस और हर चीज़ क्लेरिफाई हो जाती है, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। बट कोई न्यू चीज़ आ जाए ना जैसे कि तो वहाँ पर फिर मैं अजीब, मेरे कॉन्सेप्ट्स मिक्स अप हो जाते हैं, समझ ही नहीं आती कि क्या करूँ। लॉजिक प्रैक्टिस भी करी
जी जी बुज़दार भाई, इसको अगर आप कहें तो मैं जरा क्लियर कर दूं इसकी जी जी क्वेश्चन करें को। सर, जी जी करें, बेशक करें। देखिए इसके अंदर जीशान बात कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, इसके अंदर जो चीज़ है ना वो ये है, जैसे सर कासिम भी हमेशा कहते हैं, जो याद रखने की बात है वो ये है कि बुक हमें सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस प्रोवाइड कर, बुक के जरिए से हम एग्जाम्पल्स को सीखते हैं, देखते हैं, और उसको जो है वो फिर उसके बाद अप्लाई करते हैं। आपको अगर अपने कोड में या आपको अगर अपनी किसी भी कंसेप्ट के अंदर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये बिल्कुल इसी बिल्कुल तरीके से है कि जैसे हमारे रियल लाइफ की मैं आपको एग्जांपल दूं। आप कोई एक चीज कुक करने के लिए जाती हैं, एक दफा आप बुक की रेसिपी को जितना भी अच्छा पढ़ लें, कहीं ना कोई कसर आपकी रह जाएगी पहली मर्तबा उस काम उस उसकी कुकिंग करने में। जैसे जैसे आप उसको रिपीट करते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप उसको रिपीट करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी परफेक्शन बढ़ती चली जाएगी। तो आपने बुक के रेफरेंसेस को लेके, जैसे ये अभी अभी हम एक एग्जांपल ले रहे थे 6 डॉट, आप उसको 6 डॉट करके ट्राई करें, 6.1 करके ट्राई करें, 0.6 करके ट्राई करें, 6.0.0.2 करके ट्राई करें। जब आपके पास एरर्स आएंगे, जब आप उसको ट्रबल शूट करेंगे, तो फिर आप उस चीज को ज्यादा बेहतर तौर पे समझ पाएंगे। दूसरा कोई तरीका नहीं। एक चीज मैं भी मेरा एक चीज मैं एक्चुअली ये होता है कि मैं ना हर चीज़ को मेमोराइज करती हूँ। जैसे कि फॉर इंस्टेंस अब ये डेबिट का कॉलम है, ये एक ऐसा कॉलम है जिसमें हमें वैल्यूज़ प्रोवाइड नहीं की हुई, तो हमने अगर स्केलर वैल्यू जो है वो इसमें लेनी है हर रोज के अकॉर्डिंग, तो मैं बस ये देख लेती हूँ कि ये इसका फॉर्मेट होगा कि उसको हम np डॉट अरेंज को जो है वो इक्वल कर दें रोज ऑफ डाटा फ्रेम के, तो इस तरह से हम इसको इस यूज करके एक कॉन्सेप्ट जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं मेमोराइज करती हूँ हर चीज को। वो तो मैं भी ये गेट ही इसका बेस्ट वे ये है, सॉरी टू इंटरप्ट, आपने अपना एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर आपने उसकी एग्जांपल की, उसकी एग्जांपल करने के बाद फिर आप उस टेक्स्ट को पढ़ें, वो आपको ज्यादा अंडरस्टैंड होगा। और हमेशा ये जो एग्जांपल दी है, जैसे पहले दूसरे भाई ने भी कहा, इसको जब आप खुद से ऊपर नीचे नहीं ना करेंगे चीजों को, जैसे डेट को आप पॉप कर लें, इक्वल एनपी अरेंज की जगह आप कुछ और लगा लें, समथिंग डिफरेंट करेंगे, थोड़ा सा एग्जांपल को खुद से भी थोड़ा सा ऊपर नीचे करें। और जब आप इस एग्जांपल को करते हैं ना, उसके बाद दोबारा आप रीड करेंगे ना जो नीचे एक्सप्लेनेशन है, अगर आप ये थोड़ा सा नीचे जाए ना जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी कि वो यहाँ कहना क्या चाह रहा है। एक और भी चीज मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और याद रखें कि ये मेमोराइज करने वाली चीजें नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंड करने वाली चीजें हैं। और अंडरस्टैंड करके ये मेमोराइज आपको तब होगी जब आप एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल करने से मेमोराइज होती हैं चीजें। जी मैं भी इसमें एक चीज क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि मैं भी इसमें एक चीज क्लैरिफाई कर रहा हूँ। जैसे कि मैम कह रही है कि मैं बुक वाली चीज जो लिखती हूँ वो बिल्कुल सेम जो है उसका हो जाता है, ओके उसका रिजल्ट हो जाता है। तो बुक वाली चीज से हमारी मिस्टेक क्यों नहीं होती? बिकॉज दैट हम उसको देख के ना सेम टू सेम टाइप कर रहे होते हैं, उसकी स्पेलिंग भी सेम टाइप कर रहे होते हैं, उसके स्पेसेस भी, उसकी जो केस सेंसिटिविटी है वो भी हम उसकी सेम कर रहे होते हैं। तो इसलिए बुक से देख के जब हम लिखते हैं हमसे गलती नहीं होती। गलतियां तभी हमसे होंगी जब हम अपनी तरफ से उसमें चेंजिंग करेंगे, अपनी तरफ से कोड लिखेंगे। ठीक है, अगर आपसे गलतियां होती हैं तो दैट्स मीन आप राइट वे पे जा रही हैं, आप खुद ट्राई कर रही हैं तो आपसे गलतियां हो रही हैं। वही बात है कि बुक का एक एग्जांपल है, बुक से आपने कोड देखना है, लेकिन जो आपने बार बार उसको रिपीट करना है, चेंज करना है, उसी से आप सीख लेंगे। मैं तो यही कहूंगा। I have a question, sir, please. असद भाई भी आ गए हैं। टाइम के हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, जो बंदा जाना चाहते हैं, लीव करना चाहते हैं, नो इशू कर दें लीव। ठीक है, बाकी अभी इस पेज को चेक कर लेंगे कहाँ तक पेज जी पहुंचा है, सर। तो इंशाल्लाह जी ये वाला पेज बस एंड करके उसके बाद जो है ना फिर एंड करते हैं। हाँ, न्यू एंड भी टॉपिक करते हैं। फिर नेक्स्ट। जी हाँ, बाकी टॉप पे थोड़ा सा रह गया 150 तक रहे, 150 तक 150 तक। हाँ 150 तक रहे, 151 कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। और बाद में 5-10 मिनट की अपनी डिस्कशन कर लेते हैं, किसी का कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, किसी का कोई क्यूरीज है, तो वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। बस उसके बाद बेशक सारे जा सकते हैं। जी 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 सर, कंटिन्यू करें। जी फरहान साहब, आप अपना असद साहब आप आ गए। फरहान साहब आप रेस्ट करना चाहिए, कंटिन्यू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पढ़ाने में? जी सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है जी, करें जी।
जी मैं करता हूँ। अब आपके साथ जो है ना असद भाई जो है ना वो आपके साथ इंशाल्लाह करेक्शन करते जाएंगे साथ। असद साहब जी जी आप अवेलेबल हैं? चलें जी, वो उन्होंने एक बार आए थे, चलो आ जाएंगे वो भी। करें जी जी स्टार्ट, सारे जी सर स्टूडेंट्स चेक जी करेंगे आपको। जी। तो ये हम थोड़ी सी अब वैल्यू एडिशन के मुतालिक एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले हमने उसे एक वैल्यू प्रोवाइड की तो उसने बाय डिफॉल्ट सब में एक ही वैल्यू जो है ना वो ऐड कर दी। अब हमने थोड़ी सी चेंजिंग ये की थी कि np.arange का फंक्शन इस्तेमाल किया और उसके अंदर क्योंकि हमारे पास 6 रोज मौजूद थी तो हमने उसको 6 तक वो जो है रेंज प्रोवाइड कर दी। तो उसने वो 6 वैल्यू 0 1 2 3 4 5 तक जो है ना ये हमें प्रोवाइड कर दी हैं, तो ये इसमें ऐड कर दी। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे चल के वैल्यू का उसने एक वेरिएबल बनाया pd.series सीरीज बनाई है। सॉरी सर मैं जी इंटरप्ट कर रही हूँ। आप जी डेटा विजुअलाइजेशन भी करवाएंगे? आई मीन हम या जी पूरी फिर बुक करवाएंगे आप? हाँ मैम जी करवाएंगे, कुछ नहीं, सब स्टूडेंट्स ने आपस में मिलकर यहाँ पे डिस्कस करना है। जी ठीक है, सर यहाँ पे कोई बिल्कुल प्रॉपर एक टीचर जी या जी प्रॉपर एक कोई टीचिंग करने के लिए प्रॉपर एक वो नहीं, इंस्ट्रक्टर नहीं है। जहाँ पे जो एक स्टूडेंट है वो कहेगी जी मैं मुझे इस चीज का कंसेप्ट है वो पढ़ाएगा, आप कहती हैं कि मुझे इस चीज पे ग्रिप है आप पढ़ाएंगी। ये जो यहाँ पे सीनियर्स भी हैं जूनियर्स भी हैं, जैसे कि मैं सबसे जूनियर हूँ तो मैं तो सबसे सीख रहा हूँ, तो इसी तरह हम सब स्टूडेंट्स ने एक दूसरे से सीखना है। तो विजुअलाइजेशन में आपको कोई इशू होगा तो आप क्वेश्चन कीजिएगा, जितने बंदों को पता होगा वो जवाब दे देंगे, किसी को पता नहीं होगा तो सारे कहेंगे सॉरी। क्लियर सी बात है? ग्रेट सर ग्रेट। जी सर कंटिन्यू सर। ये बेसिकली अच्छा हम जी सब लोग एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, तो उस जी सीक्वेंस के लिहाज से चलते जा रहे हैं। उस सीक्वेंस में जो भी चीज आएगी वो सब डिस्कस करेंगे, और अगर आगे चले जाते हैं अगला कोई क्वेश्चन अगर होप्स हो किसी को आता होगा तो वो कर देगा आंसर, अदरवाइज सीक्वेंस में हम जा तो आगे ही रहे हैं। जी सर बिल्कुल जी। अच्छा जी अब हम थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि वैल्यूएडिशन और किस तरीकों से की जा सकती है। सबसे पहले हमने जी एक सीरीज का वेरिएबल बनाया वैल्यू के नाम से, उसके अंदर हमने सीरीज पास की है जी 3 वैल्यूज की। अब उसके अगेंस्ट हमने इंडेक्सिंग भी पास कर दी है कि जी 1 -1.2 का इंडेक्स होगा 2, -1.5 का इंडेक्स होगा जी 4 और -1.7 का इंडेक्स होगा 5। इन इंडेक्स पे जाके आपने ये वाली वैल्यू ऐड कर देनी है। ये हमें एक बेसिक सी लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जी अब हमने इस वैल्यू को इस जो सीरीज का वेरिएबल है वैल्यू के नाम से उसको हमने पास किसके में करवाया है फ्रेम टू डेबिट के अंदर, जो हमने उसकी वैल्यू पहले ऐड की थी खुद से 16.5 और उसके बाद np.arange वाला फंक्शन, अब उसकी जगह हमने इस सीरीज को पास कर देना है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट वे हो गया वैल्यू एडिशन का। अब देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आती है। तो जब फ्रेम 2 हमारे पास आया तो हमने देखा कि डेबिट के अंदर चूंकि वो वैल्यू सीरीज ऐड की गई है तो 2 इंडेक्स के ऊपर हमारे पास वैल्यू आ गई -1.2 और 4 इंडेक्स पे हमारे पास आ गई -1.5 और 5 इंडेक्स पे हमारे पास आ गई -1.7। अब चूंकि हमने सीरीज उसको मुकम्मल तौर पे न्यू प्रोवाइड की है तो उसके अंदर सिर्फ इंडेक्स 2 4 और 5 के अगेंस्ट वैल्यू मौजूद है। अब वो करेगा क्या कि 2 4 5 के अगेंस्ट तो वैल्यू वहां पे दे देगा, लेकिन 1 3 और 6 के अगेंस्ट क्योंकि हमने वैल्यू से प्रोवाइड नहीं की तो उसके अगेंस्ट वो बाय डिफॉल्ट NaN नॉट अ नंबर वहां पे जो है ना असाइन कर देगा। तो ये बेसिक सी थोड़ी सी लॉजिक थोड़ी सी डिफरेंट वे में इस्तेमाल की गई है। तो यहाँ अगर आप कुछ समझने आए तो आप बताइए। तो समझ आ गई? जी आ गई है सर समझ। जी आगे चलते हैं जी। फ्रेम 2 में स्ट्रन के नाम से उसने एक जो है ना वो अब थोड़ा सा एडवांस हम चलते हैं। फ्रेम 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स स्ट्रन इज इक्वल टू फ्रेम 2 डॉट स्टेट डबल इक्वल ओहायो। अब सबसे पहले उसने क्या किया है कि फ्रेम 2 स्ट्रन का जो है ना वो पहले कॉलम जो है वो ऐड किया है, यानी वो एक तीर से दो शिकार करेगा। और क्या कर रहा है साथ फ्रेम 2 में आपने सबसे पहले स्ट्रन की सीरीज या कॉलम जो है वो क्रिएट किया। फिर आपने क्या किया फ्रेम 2 डॉट स्टेट
आपने उसको एक लॉजिक प्रोवाइड कर दी है जी, स्टेट अगर तो उस ईस्टर्न के ओहायो है तो आप उसको ट्रू कर दें, डबल इक्वल यहाँ पे बूलियन वैल्यू में जो है ना वो रिटर्न करेगा। अब फ्रेम टू डॉट स्टेट के अंदर अगर तो ओहायो मौजूद है जहां जहां आप उसे ट्रू कर देंगे, और जहां जहां वो मौजूद नहीं आप उसे फॉल्स कर देंगे। डबल इक्वल का होता है चेकिंग के लिए कि आया ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, और ये वैल्यू हमें बूलियन के अंदर रिटर्न होगी। तो जब हमने उसे ईस्टर्न यानी अब ये ईस्टर्न का कॉलम हमने इसलिए ऐड करवाया ताकि हमारा जो रिजल्टेंट है वो उस वैल्यू के अंदर ऐड हो जाए उस डाटा फ्रेम के अंदर, और वो सामने हमें वैल्यू प्रोवाइड करे जी ये ट्रू है वैल्यू है, ये फॉल्स वैल्यू है। तो यानी हम इस कोड के अंदर एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। हमने वहां पे कॉलम भी ऐड करवा दिया और उसकी चेकिंग भी कर ली कि आया वो ट्रू है या फॉल्स है। तो देखें कि जब फ्रेम टू हमारे पास आया तो स्टेट जहां पे फर्स्ट 3 में ओहायो मौजूद है तो उसके अगेंस्ट ईस्टर्न के अंदर उसने ट्रू 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 लिख दिया, और नीचे वाले निवाडा के अंदर आपके पास ओहायो मौजूद नहीं है तो वहां पे आपको उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो ये बेसिक सी लॉजिक जो है उसने 2 in 1 इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पे अगर आपको कोई इशू हो। जी आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। देखें ये जो स्टेटमेंट है नॉर्मली जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, जो सिंगल इक्वल है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि वैल्यू असाइन करता है, और जो डबल इक्वल है ये बेसिकली जो है ना वो कंपैरिजन ऑपरेटर है, कंपेयर करता है, और डबल इक्वल ये इक्वालिटी की बेस पे कंपेयर कर रहा है। ये स्टेटमेंट को हमेशा राइट टू लेफ्ट रीड करेगा। राइट टू लेफ्ट रीड करने में सबसे पहले वो फ्रेम टू डॉट स्टेट डबल इक्वल ओहायो, वो क्या करेगा फ्रेम टू डॉट स्टेट की एक एक लाइन को रीड करेगा। जैसे इन्होंने बताया कि फर्स्ट लाइन में उसने देखा ओहायो है, ओहायो इज इक्वल टू, यहाँ पे फ्रेम टू डॉट स्टेट में फर्स्ट रो में ओहायो पुट हुआ, सो ओहायो इज इक्वल टू ओहायो, यस दिस इज ट्रू। और ये जो इसका टोटल आंसर है, ये जो पहला ऑपरेटर है इसका टोटल आंसर आया ट्रू, ये ट्रू असाइन हो गया आपके ईस्टर्न को, तो ईस्टर्न की फर्स्ट रो में ट्रू आ गया। उसके बाद ये दूसरी रो पे जाएगा, दूसरी रो में इसने अगेन वही लॉजिक किया कि ओहायो इज इक्वल टू डबल इक्वल टू ओहायो, मीन उसने उसको कंपेयर किया और उसकी वैल्यू जो भी ट्रू है वो उसने रिटर्न कर दी और असाइन कर दी ईस्टर्न को। तो ये बारी बारी आपकी जो टोटल यहाँ पे 6 रोज एग्जिस्ट करती थी उनके ऊपर ये अप्लाई हुआ, और पहले राइट जो है वो वैल्यूएट हुआ, और जो उसका आंसर है उस आंसर की जगह पे जो आंसर आया लाइक ट्रू और फॉल्स वो फिर असाइन हो रहा है ईस्टर्न को। जी ग्रेट, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, माशाल्लाह माशाल्लाह। यस जी यहाँ पे थैंक यू। अगर जी और किसी को इशू तो नहीं है यहाँ पे, और कोई इसमें इंक्लूड करना चाहे कोई अपना सर comment? इसमें ईस्टर्न को हमने स्टेट के इक्वल लिए और ओहियो जहाँ है वहाँ ट्रू आएगा। जी बिल्कुल, हमने उससे पूछा जी है कि जहाँ पे ओहियो है वहां पे ट्रू कर दो। जी डाटा तो है दरअसल हमने ईस्टर्न इसलिए इस्तेमाल किया ताकि हमारी जो रिजल्टेंट वैल्यू है, जो ट्रू फॉल्स की वैल्यू हमने कहाँ पे गेट करनी है, तो वो गेट वैल्यू हमें जो होगी वो ईस्टर्न की सीरीज के अंदर हमें जो है ना वो गेट हो जाएगी। तो वो बाकी जो कंपैरिजन है वो डॉट स्टेट के अंदर जाएगा, पहली वैल्यू उठाएगा उसको ओहायो के इक्वल करेगा, अगर तो इक्वल हो जाती है तो वहां पे ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। जी इंशाल्लाह कल से ना साथ में एक स्टूडेंट से ना अपना एनाकोंडा भी साथ जो है ना वो ओपन करवा लेंगे हम इसको, तो साथ कोई भी इशू होता है ना तो बंदा छोटी सी प्रैक्टिस भी कर लेता होता है, जैसा कि अभी हम जी सर फिक्स बिल्कुल। डॉट वाला कर रहे थे, तो ऐसी कोई भी चीज होती है तो बंदा साथ उसको क्लैरिफाई कर लेता है इंशाल्लाह। जी सर बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे अब एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जी, जो सर कासिम ने अपने लेक्चर के दौरान भी बताई थी। न्यू कॉलम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड विद द फ्रेम टू डॉट ईस्टर्न सिंटैक्स, यानी अगर हम डॉट के साथ कोई कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं तो वो क्रिएट नहीं होगा, वो एरर देगा हमें। राइट उसकी आई थिंक ये उसके लिए फिर वैल्यू हल लिख उसका दिया क्या है, है जी, वैल्यू उसके लिए निकालने के लिए स्क्वायर डॉट ब्रैकेट्स ऑपरेटर के यूज अंदर जी। जी सर कौन बोल रहा था, एक्सप्लेन करें सर। जी सर मैं बोल रहा हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि फ्रेम टू डॉट ईस्टर्न है, ये इस तरह के डॉट ऑपरेटर ऑब्जेक्ट कॉलिंग के लिए यूज होता है, यानी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जी जी वैल्यू एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं जी, ये वैल्यू जो कॉलम क्रिएशन के लिए इस्तेमाल नहीं होते। राइट सर।
तो यहाँ पे ये थोड़ी सी की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है, तो ये जरा जहन में रखिएगा। अब देखिए ऊपर थोड़ी सी जो है ना वो लॉजिक की इस्तेमाल हमें थोड़ा सा गौर करें तो पता चल जाता है कि फ्रेम 2 और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जाके उसने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो वैल्यू लिखी है उसके अगेंस्ट एक डाटा फ्रेम के अंदर कॉलम ऐड हो गया। तो हम नीचे पहुंचने से पहले मैंने तो ऊपर ही अंदाजा लगा लिया कि इसका मतलब है कि अगर ये कोड हम इस्तेमाल करें तो इसका मतलब है कि हम एक कॉलम नया ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है तो हमें पता चल जाता है कि दरअसल कोड में हुआ क्या है। ठीक तो है, इसी नीचे तरह उसने एक्सप्लेन भी कर दिया जी। इसी तरह हम इस रन के बाद कोई और भी कर सकते हैं, एक और कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। जी, तो अब सर हम अगर फ्रेम 2 डॉट स्टर्न करेंगे तो वो हमें उसके अगेंस्ट ट्रू 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 फाल्स 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 वो हमें कॉलम की वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। लेकिन वो अगर इसकी जगह डॉट हम लगा देते हैं, कंट्रीज लगा देते हैं, तो वो कोई नया कॉलम ऐड नहीं करेगा वहां पे। लेकिन अब क्योंकि ईस्टर्न का कॉलम क्रिएट हो चुका है तो उसके अगेंस्ट हमें वो वैल्यूज जरूर प्रोवाइड कर देगा। ठीक है सर, थैंक यू। ये 151 चल रहा है, 150 पेज चल रहा है, पेज नंबर कौन सा चल रहा है? ये 150 150 चल रहा है जी। ठीक है जी, कंक्लूजन करते हैं आज यहाँ पे। क्यों भाई सारे स्टूडेंट्स? जी सर, कल डेल से शुरू करेंगे जी। जी आगे कंटिन्यू करूं जी? कल नेक्स्ट टॉपिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? नेक्स्ट टॉपिक दिखाएं। नेक्स्ट टॉपिक जी, ये अभी तो ये चल रहा है, उसकी कंटिन्यूटी चलो है यहाँ पे। इसी को कल चलाएंगे, इसी से इंशाल्लाह रिवीजन भी हो जाएगी ना। जी सर, थोड़ा सा इंशाल्लाह। हाँ जी। पेज नंबर कौन सा है? 151 है। पेज नंबर जी 150 है, और ये डेल का जो मेथड है ना इससे पहले पहले। ठीक है पेज, ठीक है, ओके, अल्लाह खैर करे। फ्रेम 2 अच्छा डॉट सिंटैक्स कल से इंशाल्लाह ना, आज तो हमने जस्ट थ्योरी एज ए थ्योरी उसको पढ़ी है, तो कल साथ साथ जो है ना कोई छोटी बहुत कंफ्यूजन होगी तो साथ हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, बिकॉज दैट को समझ आए। हमारे पास 1 वीक होता है, 1 वीक मीन दैट कि 4 से 5 दिन होते हैं जाके हम उसको डीपली चेक करें। तो इंशाल्लाह ये पांडा के बाद हमने फौरन डीप लर्निंग पे पहुंच जाना है। और जो डीप लर्निंग है तो डीप लर्निंग को भी थोड़ा सा क्लास से 1-2 दिन पहले डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। फॉर एग्जांपल सर कासिम ने हमें जहां पढ़ाया उससे नेक्स्ट हम चेक कर लेंगे, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। एक बंदा एक दिन पहले देखेंगे, फिर उस पर सर्च करेंगे, फिर दूसरे दिन सारे शेयर करेंगे कि कल हमने ये पढ़ना है वो पढ़ना है, ताकि हम खुद थोड़ा सा उस पर सर्च कर रहे